all the 17 delegates of Popular Queen of Universe, you will be understanding the guest who is coming today. And आपको कुछ भी questions पूछने, you can easily ask them very open. You can ask as many questions you want because this is how it's going to clear your doubts. So we have with us today Neha Gupta ji. Neha Gupta ji, she is a social activist from Chhattisgarh Rajnandgaon, and she is in the, working for women empowerment. She is working for domestic violence and education, and इन्होंने अपनी लाइफ सोशल एक्टिविटीज के लिए ही डिवोट की है, and she's doing all the things great. We were so happy to see her work which she's been doing, and she is the vice chairman of National Human Rights Commission of Chhattisgarh. So I invite Neha Gupta ji. Please, Neha Gupta ji, Neha ji, if you can keep the phone in the landscape, we can see your full face, please. Okay, Yes, okay. yes. Thank you very much. Yes. So I give it over to Neha ji. Okay. नमस्कार आप सभी को, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सब? कैसे हैं? आवाज नहीं आ रही, थोड़ा ना मतलब एनर्जेटिक होना चाहिए। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हो, मिसेस यूनिवर्स में, मिस इंडिया में, जो भी मतलब पार्टिसिपेट करते हो कंपटीशन में, तो एनर्जेटिक होना चाहिए आप लोग को। सब अच्छे हैं? Yes. बिल्कुल ऐसी एनर्जी लाना है, क्योंकि देखिए सबसे पहले हम एक वुमेन है, और आप लोग जानते हुए हो कि भगवान ने एक बहुत अच्छी देन हम ही को दी हुई है। बताइए कौन सा वरदान दिया हुआ है भगवान ने हमको? भगवान ने हमको एक जिंदगी पैदा करने का वरदान दिया हुआ है। आदमी लोग नहीं कर सकते एक जिंदगी को पैदा, सिर्फ हम ही कर सकते हैं। हम क्या बोलना चाहिए, सृष्टि को आगे बढ़ा रहे हैं। हम ये दुनिया को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा योगदान हमारा है। तो हमें क्या होना चाहिए, एकदम एनर्जी से फुल होना चाहिए, एकदम एनर्जेटिक होना चाहिए कि नहीं? यस Yes, ma'am. अगर आप लोग का मतलब मोटिव क्या है, इस प्लेटफॉर्म में आए हैं, मोटिव क्या है आप लोगों का? हर किसी का कुछ ना कुछ मोटिव रहता है, कुछ ना कुछ एम रहता है कि मैं ये बनना चाहती हूँ, मैं वो बनना चाहती हूँ। आप लोगों का इसके बाद क्या करना है? जैसे आप सपोज ये टाइटल जीत गए, तो आप क्या करना चाहोगे? नेहा जी, आई टेल यू, ये लोग ऑलरेडी बहुत अपने आप को डिवोट कर रहे हैं। तो आज इनका एक सेशन वो हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस, एंड आप इसके लिए एडवाइस करेंगे कि क्या होता है? बहुत आते हैं। मैंने भी सहा है डोमेस्टिक वायलेंस। मेरी मैरिज हुई थी और मेरी लव मैरिज थी। तो मैंने जो मतलब लव मैरिज के बाद वो उस बंदे को दूसरी भी उसने लव मैरिज किया, लेकिन उसके बाद मैंने कितना सहा। ये देखिए, वो जब मेरे साथ रिलेशनशिप में था, हमारी शादी शुदा जिंदगी में उसने एक बार मारा, तो मैंने सोचा कि नहीं, ये तो लव मैरिज है, मैं अपने मम्मी पापा का घर छोड़ के आई हूँ, तो मैं कुछ नहीं बोली। एक बार फर्स्ट टाइम जब उसने मुझे मारा, उसी वक्त मुझे रोकना था, लेकिन मैंने नहीं रोका, तो उसकी आदत पड़ गई। वो मुझे 7 इयर्स तक उसने मारता रहा। आखिरी में इतनी बुरी लड़ाई हुई कि मैंने सुसाइड कमिट कर ली। तो ये चीज आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है, और सबको, कि अगर हमको कुछ चीज रोकना है तो फर्स्ट स्टेप में ही रोकना है। अगर आप पहला कदम ही उसका स्टॉप कर दे कि नहीं, अब तुम मुझ पे हाथ नहीं उठा सकते, और अगर तुम उठाए तो यू विल पे फॉर इट, ये आप कहोगे तभी। अगर आप सहते रहोगे तो सामने वाला आपको वैसे ही सहताया रहेगा, मतलब बहुत ज्यादा टॉर्चर करेगा। इसलिए फर्स्ट स्टेप है आपको वहीं पे उसको रोकना है। और क्यों? क्योंकि हम खुद, हमारे में इतनी ज्यादा एनर्जी है कि हम इतना पेन सह कर हम एक बच्चे को जन्म देते हैं, उसको पालते हैं, सारी चीजें करते हैं। हम एक माँ का रोल निभाते हैं, हम एक मदर का, एक सिस्टर का, एक डॉटर का, हम डॉटर इन लॉ का, इतने सारे फेसेस हम देखते हैं, इतने सारे हम मुखौटे पहन के जिंदगी जी रहे हैं। तो हमारे पे कितनी शक्तियां होंगी, फिर भी हम दबते क्यों हैं? हम क्यों सह रहे हैं डोमेस्टिक वायलेंस? हमें नहीं सहना है, हमें सामने वाले को जवाब देना है, और बिल्कुल देना है, और फर्स्ट स्टेप में ही देना है जवाब। क्योंकि देखिए, मैंने सही तो मेरे साथ अल्टीमेट क्या हुआ, आखिरी में मैंने सुसाइड कमिट किया, लेकिन वो अच्छे से जी रहा था, मैं थक गई थी, मैं जवाब नहीं दे पाई, मैं अपने आप को कमजोर सोची, फिर मैंने क्या किया, सुसाइड कमिट कर लिया। वो रास्ता हुआ क्या, मेरी बेटी,
बेटी छोटी थी, उसने सफर की, मेरे पेरेंट्स ने सफर किया, लेकिन वो आदमी एकदम अच्छे से जी रहा, उसने दूसरी शादी कर ली। फिर मैं उठी, जब मुझे होश आया तब मुझे मेरे पापा ने कहा कि आपको पढ़ना है, आपको कुछ कर दिखाना है और अपने पैर में खड़े होना है। फिर मैंने सोचा सीरियसली मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए। तो प्लेटफॉर्म क्या था, ठीक है पढ़ाई तो करी थी, लेकिन एक सेटिस्फेक्शन जो मिलता है ना, आप किसी के दुख को दूर करने में जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो कहीं नहीं मिलता, और वो सेटिस्फेक्शन आपको सोशल लाइफ से ही मिलेगा। आप सामाजिक सेवा करिए, आप सोशल बैकग्राउंड में आइए, तभी आपको खुशी मिल सकती है और आप दूसरों को खुश दे सकते हो। और आप सामने वाले की प्रॉब्लम तभी समझ सकते हो जब आप कुछ प्रॉब्लम सह लियो। जैसे सपोज आज मेरे पास उस समय कुछ भी नहीं था, मैंने 10 साल बाद पढ़ाई स्टार्ट की, मैंने सोशल बैकग्राउंड में आई, मैं फिर नेशनल चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट काउंसिल में एंट्री की। उसके बाद मैंने लगातार सोशल लाइफ में एकदम सक्रिय रही, बहुत ज्यादा मैंने इसमें अपना टाइम दिया। और नेहा जी 1 सेकेंड, सॉरी टू इंटरप्ट यू, वी हैव गॉट अनदर गेस्ट, हम उनको भी अपने साथ ज्वाइन कर लेते हैं। जल्पा वितलानी जी, जल्पा जी प्लीज वेलकम। सो अभी सेशन चल रहा है, देन वी विल टेक ओवर टू यू। वेलकम डियर। या ओके, यस नेहा जी कंटिन्यू। तो देखिए ये होता है। और सबसे पहली बात, आप अगर एक माँ है तो अपने पास आप, ऐसा नहीं है, आजकल मैंने ये देखा है सब लोग बोलते हैं चाइल्ड अब्यूज, चाइल्ड में दोनों आते हैं, बेबी गर्ल भी आती है, बेबी बॉय भी आता है, दोनों आते हैं। तो आप लोगों को दोनों को गुड टच और बैड टच सिखाना है, आपको सेल्फ डिफेंस कोर्स सिखाना है। मेरी बेटी, आज मैं बाहर जाती हूँ, मेरी बेटी अकेले रहती है, सपोज मेरे घर मेरे मम्मी पापा हैं तो चल जाता है। अगर आप वर्किंग वुमेन हो और आप अपने घर पे अपने बेबी या बाबा को छोड़ के जा रहे हो, तो उन लोगों को सारी चीजें समझानी पड़ती, तरह तरह के सर्वेंट्स आते हैं, हमारे को बहुत सारी चीजें फेस करनी पड़ती। इसलिए गुड टच और बैड टच आपके बच्चों को सिखाना बहुत जरूरी है। डोमेस्टिक वायलेंस आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप फर्स्ट स्टेप को ही रोकेंगे तभी आप कुछ कर सकते हैं। थर्ड थिंग, अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं भाई मेरा लड़का है, लड़कियों के साथ ही आजकल रेप हो रहे हैं, तो ये आप गलत थिंकिंग में हो। अभी जस्ट हमारे पास एक केस आया था, मैं वुमेन्स काउंसलर भी हूँ, हमारे पास एक केस आया था जिसमें एक छोटा बच्चा था और बड़े बच्चों, दोनों हॉस्टल में रहते थे, बड़े और छोटे बच्चे कंबाइंड हॉस्टल था, बॉयज हॉस्टल था। उस बच्चे के सामने के पोर्शन को बड़े बच्चे खींचते थे। तो ये चीज बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब लड़कों के साथ भी हो रही है, ऐसा नहीं कि लड़कियों के साथ भी हो रही है। मतलब आप ये सोचिए कि आप अगर अपने बच्चों को ये चीज सिखा रहे हो कि हाँ गुड टच बैड टच कैसे होता है, आपके साथ अगर कोई सेक्सुअल हरासमेंट करे तो आपको चुप नहीं रहना है, कोई ब्लैकमेल करे तो आपको चुप नहीं रहना। ये काफी सारे केसेस आते हैं। आजकल जो केसेस आ रहे हैं वो हमारे पास ऐसे आ रहे हैं जैसे छोटी टीनेजर्स लड़कियां रहती हैं, उनके बॉयफ्रेंड उनको पिक्स देते हैं, बॉयफ्रेंड को अपनी पिक दे देते हैं और वो काफी ज्यादा उनको ब्लैकमेल करते हैं कि और पिक्स दो, न्यूड पिक्स दो। लेकिन फिर बच्चियां देते जाती है, ब्लैकमेल होती जाती है। तो अपने बच्चों से आप फ्रेंडली बिहेव करें ताकि वो बच्चे आपको समझें, आपको अपना फ्रेंड मान के। सबसे अच्छा फ्रेंड दुनिया में कौन होता है? पेरेंट्स होते हैं। सबसे अच्छा फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड पेरेंट्स ही होते हैं। पेरेंट्स जो अच्छी सलाह देंगे वो दूसरा कोई फ्रेंड नहीं देगा। इसलिए आप अपने बच्चों के सबसे पहले बेस्ट फ्रेंड बनो, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बेस्ट फ्रेंड बनो, क्योंकि आपको ही दोनों पीढ़ी को लेके चलना है। अब बुजुर्गों को भी आपको लेके चलना, आप बीच में खड़े हो। याद रखना, आप बीच में खड़े हो, भगवान ने आपको बीच में इसलिए खड़ा रखा है कि आपको बच्चों को भी लेके चलना है, बुजुर्गों को भी लेके चलना है। तो आप में सबसे ज्यादा शक्ति आप में होनी चाहिए, एनर्जी आप में होना चाहिए। अगर आप ही गलत को बढ़ावा दोगे तो फिर दोनों को कौन संभालेगा? इसलिए पहले आप स्ट्रांग बनो, तब आपकी बेटी भी स्ट्रांग बनेगी। आज मैं स्ट्रांग बनी हूं तो मेरी बेटी भी स्ट्रांग बनी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है मेरी बेटी, मुझसे ज्यादा स्ट्रांग है। 15 साल की है मेरी बेबी और मैंने उसको सारी चीजें सिखाई हैं। आप लोग भी सिखाएं। और अगर आप लोग के पास कोई क्वेश्चन है कि कहीं पे कुछ देखे हैं तो आप बिल्कुल बेझिझक मुझसे। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो हेलो। क्वेश्चंस होंगे प्लीज रेज योर हैंड्स, ओके, देन आई विल टेल देम, I'll announce कि आप पूछिए। Anybody has a question, please raise your hand. Manisha, you wanted to talk something? Yeah, yes ma'am. Yes ma'am.
आप पूछो Yes, मनीषा। मनीषा, वेलकम मनीषा, बोलो। नेहा मैम से मुझे कुछ पूछना था। हेलो। हाँ हाँ, गुड पूछिए इवनिंग पूछिए। मैम, मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं भी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ। मनीषा अरे वाह, आप महाकालकर। राजनांदगांव से हैं। या महाकालकर, मनीषा महाकालकर। तो अच्छा, मुझे, मनीषा मैंने मान। जैसे आपको देखी हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो हमारे राजनांदगांव की लेडीज है करके। जी 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 जी। हाँ, मैं खुश हो गई। आप जो बोले ना वो सही में अपने राजनांदगांव में या छत्तीसगढ़ में बोलो बहुत ज्यादा होता है। मैं एक्चुअली नहीं देखिए नागपुर से हूँ। मनीषा इंटरप्ट करूंगी आपको बीच में। आपको अभी लेटेस्ट अगर आप न्यूज देख रहे हैं तो धोनी की बेटी को थ्रेटिंग दिया जा रही है कि उसका बहुत अब्यूज किया गया उसकी बच्ची के लिए। धोनी जो क्रिकेट प्लेयर है धोनी, उनकी बच्ची को भी दिया जा रहा है थ्रेटनिंग। तो ये सारी चीजें सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं हो रही है मनीषा, ये ऑल ओवर इंडिया में हो रही है, ऑल ओवर। एक्चुअली हम लोग ग्लोबल लेवल में जुड़े हैं, दलजीत मैडम अच्छे से जानती है। क्योंकि आज हम नाइजीरिया में बात करें तो नाइजीरिया में सबसे, छत्तीसगढ़ से ज्यादा नाइजीरिया में रेप हो रहे हैं, वुमेन हरासमेंट हो रहे हैं, अब्यूज चीजें हो रही हैं। तो एक तो सबसे पहली चीज, अगर आप लोग यूट्यूब देखते हैं और जो भी चीजें आप लोग वॉच करते हो व्हाट्सएप फेसबुक में जितना टाइम स्पेंड करते हो, उतना टाइम आप एटलीस्ट हाफ एन आवर अपने बच्चे के लिए और अपने राइट्स के लिए, राइट्स एंड ड्यूटीज और जो फंडामेंटल राइट्स रहती हैं आपकी, वो चीज आप लोग यूट्यूब में जरूर देखें कि आपके क्या क्या अधिकार है, मौलिक अधिकार क्या क्या है, जितने राइट्स हैं वो आप जरूर देखें, अपने लिए देखें, अपनी बच्ची के लिए देखें, ताकि अगर आपको कुछ होता है तो आपको किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, आप खुद इतने ज्यादा सक्षम हो जाइए कि आप दूसरों को भी गाइड कर सके। और सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है सोशल बैकग्राउंड। अगर आप सोशल एक्टिविटीज में आते हो तो आपको नेम मिलता है, फेम मिलता है, सारी चीजें मिलती हैं आपको, और वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। और एक चीज मुझे पूछना था। जैसे आप बताए कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत ज्यादा परेशान किए, यानी मेरा कहना है कि जब मैं नागपुर से हूँ बट मैं राजनांदगांव में आई हूँ, तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुझे घर से एक्चुअली सपोर्ट नहीं था, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट नहीं था, ना मेरे परिवार का सपोर्ट था। एक्चुअली मेरी 15 लोगों की फैमिली है। यहाँ की जो सोच है बहुत ही ज्यादा एकदम गिरी हुई सोच बोलना चाहिए कि तुमको क्या करना है, आगे बढ़ के कुछ नहीं करना है। आज मैं इस पोजीशन में पहुंची हूँ, तो आज मेरे आगे पीछे यानी आगे रहते कि नहीं तुमने करी तो अच्छा करी, बट आज भी मुझे मेरे हस्बैंड का बिल्कुल सपोर्ट नहीं है। आज भी मैं ये पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स में जब मैं पार्टिसिपेट करी तो कौन सा मार नाम कमा रही है, बोले कुछ नहीं घर में बैठो, बोले। मैं बोली नहीं मुझे कुछ करना ही है। यानी मैं देखती हूँ नांदगांव के लोगों की सोच बहुत ही लोकल है, यानी आगे बढ़ने नहीं देते अपनी वाइफ को, हाउस वाइफ बन के रहो। मनीषा देखो क्या है, राजनांदगांव प्रॉपर आप नहीं बोल सकते, राजनांदगांव में मैं भी हूँ। आज मैं गर्व से बोलती हूँ कि मेरी फर्स्ट मैरिज अनसक्सेसफुल हुई, क्योंकि मैंने उसमें लव मैरिज किया था। सेकंड मैरिज मेरे पापा मम्मी ने मेरी किया था, लेकिन वो भी अनसक्सेसफुल हुई। क्योंकि मैं इतने गर्व से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि उसमें भी मेरी गलती नहीं थी। मैंने खुद, आपको किसी के सपोर्ट की क्या जरूरत है मनीषा, जब आपके कितने बेबी बाबा है मनीषा? या आपकी बेबी है, आपको किसी की सपोर्ट पड़ी डिलीवरी के समय? डॉक्टर्स, ठीक है, डॉक्टर ने सपोर्ट किया, लेकिन आपने पूरी मेहनत आपने की उस जिंदगी को लाने के लिए दुनिया में। तो आपको किसी की सपोर्ट की क्या जरूरत है यार? महिलाएं हैं, वी आर द वुमेन, हम तो मतलब लाइफ मेकर है, हमको किसी की जरूरत की, सपोर्ट की जरूरत ही नहीं है यार। आप क्या बोल रहे हो? किसी की सोच से आपको क्या लेना देना? आप खुद में इतनी सक्षम हो, आप जब इतना लोगों को डिनाई करके आगे बढ़ रही हो तो मत सोचो किसी के बारे में, कौन सी सिटी, कौन सा डिस्ट्रिक्ट, कौन सी कंट्री की सोच कैसी, उसमें हमको ध्यान नहीं देना। हमको सिर्फ एक टारगेट बनाना है। मेरा टारगेट था, मुझे नाम कमाना है। जो लोग मुझे पहले अजीब नजर से देख रहे थे, आज वो मुझे बहुत अच्छी नजर से देखते, मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया जाता है फंक्शंस में। आज मैं बहुत अच्छी पोस्ट में हूँ। आज वो अच्छी पोस्ट में पहुंचने के बाद ना, पता है, लोग आपके पास्ट या उसके बारे में नहीं सोचते, लोग सिर्फ सोचते यार ये क्या, कहाँ पहुंच गई। बस आप उस पर ध्यान दो, आप अपने एम पे ध्यान दो, आपको किसी का सपोर्ट मिले या ना मिले। ठीक है मनीषा? राजनांदगांव से कहाँ से हो? मैं राजनांदगांव से मैं राजनांदगांव से हलवाई लाइन में रहती हूँ मनीषा। एनी टाइम यू कैन कॉल मी, ओके? कोई भी दिक्कत आई, मैं महिला काउंसलर भी हूँ और मैं जुडिशरी में भी बैठती हूँ, मैं लोक अदालत भी लेती हूँ। सोचिए, मेरे साथ 2 केस हुआ है, फिर भी आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि मैं लोक अदालत हेल्ड कर रही हूँ। तो ये पोजीशन आपको भी बनानी है मनीषा, ये पोजीशन आपको भी बनानी है। आप किसी का मत सुनो, बस अच्छे से रहो,
हाँ हाँ बोलिए रितेश सुनहरे। यस थैंक यू नेहा मैम। ओके मनीषा। हाँ बोलिए। गुड इवनिंग नेहा मैम। मेरा नाम डॉक्टर रितेश सुनहरे है और मैं कोरबा को बिलोंग करती हूँ, छत्तीसगढ़ से ही। कोरबा से क्या बात है, बताइए। मैम मैं मनीषा दी की बातों से बहुत सहमत हूँ और आपकी बातों से भी सहमत हूँ मैम कि ये पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है डोमेस्टिक वायलेंस की, और ऐसी सोच को ही हमको बदलना है। मैं चाहती हूँ आज ये ब्यूटी पेजेंट मुझे पार्टिसिपेट करने का मेन मकसद ही यही है, समझ लो कि दलजीत मैम का सपोर्ट मिला है मुझे, इसी वजह से मैं यहाँ हूँ, मानती हूँ। लेकिन मेरी खुद की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी सोच, अपने घर वालों की सोच तभी बदलूंगी जब मैं आगे बढ़ूं, और ये सोच हम तभी बदल सकते हैं जब हमारा खुद का सोच जो है वो पॉजिटिव हो कि मैं जो कर रही हूँ वो सही ही है, क्योंकि हम आगे बढ़ रहे हैं। और हम जब दलजीत मैम ने कल भी हम इससे कहा था कि हम किसी चीज को लोगों को बताने के लिए किसी सेलिब्रिटी को बुलाते हैं जिसकी वजह से वो बात लोग सुनने की कोशिश करते हैं, तो हर बार ये पॉसिबल नहीं होता। तो क्यों ना हम सभी को, जो सभी वुमेन क्वींस होती है, तो क्यों ना इनको ही सेलिब्रिटी की तरह बना दिया जाए। बहुत हार्ड वर्क कर रही है दलजीत मैम, आई सैल्यूट टू हर। बट मैम ये चीज बहुत मायने रखती है कि आपको आज ये जो पावर मैडम दिला रही है, उस पावर का हमको सही उपयोग करना है। इसकी वजह से, आपके वर्क की वजह से लोगों की सोच बदलेगी। बस मैं यही कहना चाहती हूँ मैम कि डोमेस्टिक वायलेंस तभी रुकेगा जब हम रोकेंगे। आपकी बात बहुत सही है कि जब हम सही बोल रोकेंगे रहे तो हैं ऑटोमेटिकली ये रुकना शुरू हो जाएगा। थैंक यू। रितेश रितेश अभी जो आई थी कोरबा से, मैं तुमसे ये चीज कहना चाहूंगी। देखिए बोलते ना पहले स्टार्टिंग घर से करो सोशल वर्क। मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग किया अपने आजू बाजू से, किसी को कोई तकलीफ हुई मैंने शुरू किया। वो दो बोलते ना क्या बोलना चाहिए, माउथ पब्लिसिटी बहुत ज्यादा होती है। आप एक की हेल्प करो, वो ये क्या बोलना चाहिए, ह्यूमन नेचर है, वो दो लोग को बताएगा, वो दो लोग चार लोगों को बताएंगे। आप अपने मोहल्ले से शुरू करो सोशल वर्क। जहां गलत देख रहे हो वहां आवाज उठाओ, बिल्कुल उठाओ। आपका राइट है कि आप आवाज उठाओ। पुलिस सब सुनेगी अगर आप सही का साथ दे रहे हो तो। और अपने आप को कभी कमजोर नहीं समझना। मैं बार बार कह रही हूँ, हम पे हमारे पास जो पावर है ना, वो किसी मेल या किसी भी इंसान के पास नहीं। मतलब सिर्फ महिलाएं एक ऐसी गॉड ने बनाई है जो जिंदगी को जन्म देती है। इतना पेन सिर्फ वही सहन कर सकती है, वही पूरी दुनिया को चला रही है। आज अगर नारी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा। इसलिए आप, नारी शक्ति महान होती है। आप नारी हैं, अपने आप में कॉन्फिडेंट रखिए, विश्वास रखिए और आगे बढ़ते चलिए। और कहीं भी बुरा होते देख आप बिल्कुल फाइट करिए, हम आपके साथ हैं। और अपने बच्चों को जरूर आप, अभी जो डिकेड चल रहा है, बहुत बुरा समय चल रहा है, आप बिल्कुल अपने बच्चों को गुड टच, बैड टच, सेल्फ डिफेंस, ये सारी चीजें सिखाइए और अपने बच्चों के फ्रेंड बनिए। और कहीं भी बच्चों को काम करते देख रहे हैं, 18 साल से नीचे बच्चों को, बिल्कुल आप कंप्लेन करिए, वो भी आपका सोशल राइट है। आप समाज के प्रति जागरूक रहें। अगर कहीं देख रहे हैं तो आप पुलिस वालों को कंप्लेन करिए। उसमें भी आपको ये अच्छा लगेगा कि आपने एक बच्चे को काम करने से रोका है, और पुलिस वालों को भी ये जानकर खुशी होगी कि आप एक जिम्मेदार नागरिक हैं। तो बहुत छोटी छोटी चीजें अगर आप ध्यान देंगे तो, काफी किसी को ब्लड की जरूरत पड़ रही है तो हम एक फील्ड में काम नहीं करती, मेरी एनजीओ एक फील्ड में काम नहीं करती है। मुझे जो भी दिखता है, अभी कोविड हुआ, मैंने कोविड में पूरे अधिकारियों की पेट्रोलिंग, पॉल्यूशन टेस्ट करवाया पहला। मैं पूरा प्लाज्मा डोनेट करवा रही हूँ, ब्लड डोनेट करवा रही हूँ। मैंने पियाऊ घर लगवाया, गर्मियों में पियाऊ घर लगवाया मैंने। और मैंने औषधि पौधे बांटे, जिसको आप लोग मेडिसिनल प्लांट बोलते हैं। मैंने वुमेन्स के ऊपर, नक्सल पीड़ित बच्चे के ऊपर, सब पे काम कर रही हूँ। जो फील्ड दिखता है मैं उस पे काम करती हूँ। एक्चुअल सोशल वर्क वही है। आप एक चीज को लेके बैठोगे कि नहीं मैं नारी हूँ तो मैं वुमेन्स पे ही काम करूंगी, तो ये गलत है। सोशल वर्क सोशल एक्टिविटीज का मतलब ये है कि ये होता है कि आप गलत जहां दिख रहा है आप काम करो, और आप अपने आप पे पहले विश्वास करोगे। मेरा एक मोटो मेरी मम्मी ने सिखाया है, मुझे मेरे पापा ने सिखाया, पहले खुद पे करो विश्वास, उसके बाद दुनिया करेगी तुम पे विश्वास। इसलिए पहले खुद पे विश्वास करो, फिर दुनिया आप पे जरूर विश्वास करेगी।
बिल्कुल सही बात है। ऐसी घर पे हम एक पेट को पालते हैं, मेरा छोटा सा एग्जांपल है, हम घर पे पेट को पालते हैं, हमने आज उसको एक थप्पड़ मारा, वो दुबक के डर के छुप जाएगा। अगर हम उसको रोज 2-3 थप्पड़ मारेंगे, एक दिन वो जोर से भौंकेगा आपके ऊपर, और जब वो भौंकेगा तो आप डर जाओगे। तो यही बात है कि जब घर पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, आप जैसे आवाज उठाओगे तो सामने वाला ऑटोमेटिकली डर जाएगा। वो वायलेंस करने से डरेगा कि नहीं, अब इसने आवाज उठाई है मेरा, मैं अब इस पे हाथ नहीं उठा सकता। आप सहते जाओगे तो आप सहते ही जाओगे। वो मैम वही दलजीत मैम ने जो एग्जांपल दिया उसी को मैं बता रही हूँ। दलजीत मैम ने कहा कि एक झापड़ मैंने डॉग को मार दी, अगर उसी समय वो डॉग भौंक देता ना तो दलजीत मैडम रोज रोज नहीं मारती उसको। बिल्कुल आप पहले ही स्टेप रोक दीजिए ना, आप पहला ही स्टेप रोक दीजिए अपने हस्बैंड का कि नहीं मेरी लाइफ है, आपकी बात मानूंगी, अगर सही होगी तो बिल्कुल आप अपनी फैमिली की बात मानिए। ऐसा नहीं कि हमेशा प्रोवोक करो अपनी फैमिली से, बगावत करो, नहीं, अगर सही है तो मानो, नहीं सही है तो आप बिल्कुल अपने मन की करो, क्योंकि आपको जीने का अधिकार है, आपको जीने का राइट है, और अपनी मर्जी से जीने का राइट है। तो कहीं और किसी को क्वेश्चन है तो बिल्कुल पूछ सकते हैं आप। या ज्योति को पूछना था। ज्योति, यू वांटेड टू आस्क अ क्वेश्चन? Yes, ma'am. You said we are women. We have the capacity to take lot of pain, and we can go ahead alone without anyone's support. Now, when you get married, no, ours is basically a patriarchal society. They don't support women much. Once you get married, she goes to her husband's house. It's like mindset is usually like most of them, not much, at least most of them. It's like whatever happens in your husband's house, you have to manage and live with it. Even he is very abusive, they will not support you. Then, and at that point of time, you get a child, your family, your parents' home is not supporting you, and your husband is like that, and even husband's parents are not supporting you, then and she's not even economically independent, then what is the choice for her? मेरे हिसाब से सिर्फ एक ही चॉइस होती है। ज्योति है ना आपका नाम? Yes, ज्योति। Jyoti from Mysore, Karnataka. हाँ, मैं ज्योति, गुड Yes, इवनिंग। ma'am. बहुत अच्छा Good evening, क्वेश्चन किया ma'am. आपने। देखिए ज्योति, हमारे पास रास्ते हमेशा बहुत होते हैं। भगवान ने एक बहुत अच्छी चीज बताई है, हमेशा दो रास्ते होते हैं, या तो आप सरवाइव कर लो, या तो आप उसी में झेलो, या तो आप निकल जाओ, या तो आप डूब के मर जाओ। आपको चॉइस करना है कि आप क्या करोगे। अगर आपके पास बहुत अच्छे रास्ते हैं, देखिए दलजीत मैडम है और मैं है। दलजीत मैडम बेस्ट एग्जांपल है, बिना हस्बैंड के सपोर्ट के जी रही, मैं बिना हस्बैंड के सपोर्ट के जी रही। सपोर्ट की जरूरत क्यों है एक औरत को? मैं वही क्वेश्चन आप सबसे करती हूँ, सपोर्ट की जरूरत क्यों है? हम खुद बहुत ज्यादा सपोर्ट अच्छा, आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है ना, आप बिल्कुल लड़ाई No, at that point of time, see, when you're married, when you have a small baby born with you, and you don't have a job, no one is supporting you, then it's you're forced to be in some relationship, no, for some time. Of course, yes, that's very true. Because क्या होता है, बच्चे की खातिर माएँ जो है हमेशा कुर्बानी देती हैं कि बच्चे को, सी ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि हम क्या, एक बच्चे को माँ भी चाहिए, बाप भी चाहिए। यहाँ आपने ये देखना है कि आपका जो हस्बैंड है आपके बच्चे के प्रति और आपके प्रति कितना ज्यादा ऑनेस्ट है। अगर बच्चे लॉयल है, यस, अगर बच्चे के प्रति भी वो उतना ही अब्यूसिव है, प्यार नहीं करता, देन व्हाई यू नीड हिम। लेकिन हाँ, अगर आपके बच्चे का पूरा ख्याल रखता है, आपके बच्चे की पूरी जिम्मेवारी लेता है, then some point of time you can live your life on your terms and compromise and stay with him, because he's giving love, care and financial and emotional support to your child. But if he is not giving any kind of support to your child, then I don't think you have to stay with him. There आप हर जगह, एज इज जस्ट अ नंबर। आप कभी भी, आजकल इतने सारे स्किल्स डेवलपमेंट गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, आप कभी भी कुछ भी सीख के कर सकते हैं। इसीलिए तो हम फाइट कर रहे हैं कि औरत को एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है, स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। कुछ ना कुछ, अ वुमन हैज टू बी मल्टीटास्किंग, कि कभी भी वो भूखी ना रहे, पैसों के लिए उसको पति के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। दिस इज आवर मोटिव फॉर व्हिच वी आर फाइटिंग। और एक चीज और मैडम ने बोला है, अगर आप देखिए, आप घर पे भी बैठ के जॉब कर सकते हो, आप क्वालिफाइड हो, आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी है, आप घर पे ट्यूशन लो। देखिए कमाने के भगवान ने हर चीज के बहुत रास्ते दिए, अगर आप ढूंढने जाओगे ना आपको इतने रास्ते मिलेंगे
कि आप खुद बोलेंगे कि इतने रास्ते में है मेरे पास लेकिन मैं ध्यान नहीं दे रही हूँ। आप पता है सोच आपकी वहीं पे हो गई कि मेरा बच्चा छोटा है। आप रानी लक्ष्मीबाई को जानते होंगे, झांसी की रानी, छोटे से बच्चे को लेके और वो मैदान पे लड़ने चली गई। हम नहीं बोलते कि आप झांसी की रानी बनो, लेकिन यार थोड़ा तो बन सकते हो। आप अपने बच्चों को बिल्कुल देख सकते हो, बच्चे को पैदा कर सकते हो, आप बच्चे को देख सकते हो, और बिल्कुल आपको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं। एक बार आप अपने आप को मौका देके देखो, आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो बिना किसी सपोर्ट के। आपके पति के साथ आप बिल्कुल लड़ाई मत करिए, बिल्कुल। कुछ चीजें ऐसी होती जैसे गांधी जी, एक तरफ लक्ष्मीबाई है, एक तरफ गांधी जी है। गांधी जी का देखिए, बिना लड़े आप मौन धारण कर लीजिए, सामने वाला कितना बोलेगा, चुप हो जाएगा। हाँ, लेकिन जिस दिन वो हाथ उठाए उस दिन आप पलट के बोलिए, बाकी आप इग्नोर करिए, अपने जॉब पे कंसंट्रेट करिए। एक तरफ गांधी जी, अगर वो हाथ उठाता है तो आप रानी लक्ष्मीबाई बन जाओ, फिर उसको दे दो। तो दोनों साइड आप देख लीजिए, रास्ते बहुत है। देखिए सोशल एक्टिविटीज में ना आपको ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ सोशल वर्क करते हैं, हमको कुछ प्रोजेक्ट गवर्नमेंट से भी मिलते हैं और उस प्रोजेक्ट में हमको पैसे भी बचते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपको नेम फेम भी मिलता है, पैसे भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। आपको टेंडर मिलते हैं गवर्नमेंट से एक जन धन योजना निकली है, पता नहीं दूसरे स्टेट्स में है कि नहीं। छत्तीसगढ़ में ऐसा है कि जो रिटायर्ड हो गए हैं उनके अकाउंट में हर मंथ 1000 रुपीज आता है, और जो विधवाएं हैं उनके लिए आता है, और जो काम करना चाहती बेरोजगार महिलाएं उनको गवर्नमेंट जॉब देती है। इतने सारे, मैं बोली ना, सिर्फ आप गूगल में उठा के देख लो या आप किसी सोशल प्लेटफॉर्म में जुड़ जाओ। सोशल प्लेटफॉर्म एक ऐसी जगह है जहां से आपको रास्ते ही रास्ते दिखेंगे, आपको इतने लोग मिलेंगे, चाहे वो एंटी करप्शन हो, चाहे वो वुमेन्स के लिए हो, चाहे वो चाइल्ड के लिए हो, चाहे वो ह्यूमन राइट्स के हो, मतलब हर जगह आप एक बार ज्वाइन करो। कुछ नहीं करना है, आपको अपना टाइम नहीं देना, आपको वर्बल भी आप फोन में कर सकते हो। सपोज फॉर एग्जांपल मैं अभी घर में बैठी हूँ, मेरे सेकंड मोबाइल में 3 मैसेज आ गए कि मुझे ब्लड की जरूरत है। मैंने मैसेज कर दिया, एक ग्रुप में डाल दिया, वो ग्रुप में जो जो ब्लड वाले होंगे वो उनको डोनेट करने चले जाएंगे। आपको जाने की भी जरूरत नहीं है अपने छोटे बच्चों को छोड़ के। हर चीज का बहुत रास्ते हैं। मोबाइल इतनी अच्छी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी दिया है, ऊपर वाले ने इन्वेंट कर दिया है भाई, तो आप उसका ही फायदा उठा सकते हो। घर में बैठे बैठे मोबाइल से भी सारी चीजें कर सकते हो। नेटवर्किंग कैसे होती है, मोबाइल से ही हो रही है आजकल। हम कैसे मिल रहे, जूम से ही तो मिल रहे हैं हम। बहुत सारी चीजें हैं, आप बस हताश मत हो यार। देखो, खुश रहना है, स्वस्थ रहो, खुश रहो, मस्त रहो, 3 चीजें लाइफ में रहना है। टेंशन नहीं, टेंशन लेने का नहीं, देने का, बस ये फंडा अपना लो। थैंक यू मैम। सारी प्रॉब्लम्स के हल बता दिए। गवर्नमेंट के बहुत सारे चीजें हैं जो आप लर्न कर सकते हो, इसीलिए हमने ये मीटिंग्स रखी है, सो दैट यू कैन लर्न व्हाट वी कैन डू। हमारे साथ जुड़ चुकी हैं जल्पा जी। जल्पा जी भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। ये स्लम में जाके औरतों को सिखाती हैं अपने राइट्स के लिए लड़ना, डोमेस्टिक वायलेंस के लिए कैसे आवाज उठाना और बच्चों को पढ़ाना। सो आई जस्ट गिव इट ओवर टू जल्पा जी, प्लीज कंटिन्यू मैम। Hello, namaste. Thank you, Daljit ji. Congratulations on the amazing work you're doing. नेहा जी, I'm very happy कि मैंने जल्दी ज्वाइन किया सेशन को. I love listening to you. आपकी एनर्जी बात करती है, और नॉर्मली मैं बताती नहीं हूँ पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मैं भी डोमेस्टिक वायलेंस की विक्टिम हूँ, लेकिन हम सब इसके ऊपर से चल के अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छी तरह से मोल्ड कर सकते हैं. वी कैन डू मेनी थिंग्स. सो आई वुड लाइक टू जस्ट से हेलो to all the lovely girls who are with us. I will give a little background about what I do. I have an art gallery, and this gallery birthed in a dream 8 years ago. मुझे सपना आया था, मुझे जगह, लोगो, गैलरी का नाम, सब कुछ सपने में दिखाया था. ये मैं शेयर क्यों कर रही हूँ? We should all follow our instincts as women. Like Neha ji said, we are living goddesses, and we all have a very, very innate sense of, knowing things. And I followed my dream. My father offered me the same space which I saw in my dream to open a gallery. और आज हमने 150 events किए हैं related to art, culture and music. और बहुत ही अच्छा सफर रहा है. आप जैसे बहुत सुंदर लोगों को मिलने का मौका मिला है. हम काफी women artists को support करते हैं. और मैं ऑल्सो एक लॉजिस्टिक्स बिजनेस संभालती हूँ, वो कार्गो का बिजनेस है.
और वो मेरे पिताजी ने सेटअप किया था। वहाँ पे मैं काफ़ी मर्दों के साथ काम करती हूँ, उनका भी अच्छा सपोर्ट रहा है। और दूसरी मैं एक ऑल्टरनेट हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर हूँ। आई प्रैक्टिस समथिंग कॉल्ड रिकनेक्टिव हीलिंग, एंड द रीजन आई एम शेयरिंग दिस विथ यू इज इट completely transformed my life. It's the only alternate healthcare modality which is backed by science, by 12 international studies in science, and it is proven that your cells start emitting higher levels of biophotonic light, and it reconnects you to the fullness of yourself, to your full potential. आप लोग नया आईफोन, नया कंप्यूटर क्यों खरीदते हो? अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। ये एक ऐसा जी एक ऐसी मोडालिटी है जिसने मुझे अपने फुल पोटेंशियल में रीओरिएंट कर दिया। और आज हम लोग डिस्टेंस सेशंस करते हैं, मेरी बहन तोरल और मैं, हम लोग हजारों लोगों के लिए पूरे वर्ल्ड में सेशंस यहाँ पे बैठ के कर सकते हैं, कोविड के टाइम में भी कर रहे हैं। और मेरी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली। आप लोग ये सीख सकते हैं ऑनलाइन। इंडिया में बहुत कम प्रैक्टिशनर्स है, और इससे आप अपने लिए एक इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। ये बहुत ही फुलफिलिंग जर्नी है, क्योंकि दूसरे के लाइफ ट्रांसफॉर्म होते जाती है जब भी आप सेशंस कर रहे हो। तो इसमें आप जब भी रात को सोएंगे तो एक बहुत सुकून मिलता है। और दूसरा, जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन BPW इंटरनेशनल के साथ काम करती हूँ, जो 100 कंट्रीज में काम कर रही है। लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रही है। और मैं एक NGO की रिप्रेजेंटेटिव हूँ महाराष्ट्र में, ह्यूमंस फॉर ह्यूमैनिटी। ये एक हम लोग बहुत ही फोकस करते हैं विमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, और हम लोग काफ़ी प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं वुमेन सैनिटेशन और हाइजीन। जैसे वैसे आपने जैसे नेहा जी ने फिर से बताया था कि हम लोग में we have the power to procreate, to create life. So we must really honor ourselves as women. We are the living goddesses. And half the world is getting periods at the same time, yet there are so many stigmas and taboos related to periods. So बिफोर कोविड एंड पैंडेमिक हम लोग तो काफ़ी सालों से अभी स्लम्स में जाते हैं। हमारे NGO का हेड एक बहुत ही एनर्जेटिक, डायनामिक यंग मैन अनुराग चौहान है। हम लोग अर्बन रूरल स्लम्स में जाते हैं, लोगों के घर के अंदर चले जाते हैं और वर्कशॉप्स होल्ड करते हैं। ये वर्कशॉप्स मेंस्ट्रुएशन के बायोलॉजिकल रीजंस, उसके टैबूज के बारे में हम लोग बात करते हैं, क्योंकि हम सबको ज़माने के साथ चलना है, राइट? वी हैव टू मूव अहेड विद द टाइम्स, एंड वी आर एजुकेटिंग द वुमेन। A lot of these women have never been communicated to, so it is so important to them. Even when we just go spend time, have a cup of tea, we distribute biscuits to the children, we are talking to the older ladies, we are sensitizing the men. It is very important that we sensitize men, because we are constantly talking about women empowerment, and we've empowered a whole generation of women, but a lot of times men don't know what to do with these empowered women. So in our journey we must remember that हर औरत या हर मर्द में शिव शक्ति दोनों होते हैं। हमारे में एक एबिलिटी है जो नेचुरल वुमेन्स इंस्टिंक्ट होती है, हमारे में यिन एंड यांग बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में। Daldeep ji, I don't know how we say it in Hindi, the yin and the yang. We have the man and the woman in each of us. The more we balance these energies also, we don't have to try to be like a man or try to be like a woman. We just have to be. Then, we also attract more equal relationships, people who are much more balanced in life also. So we have to take the men along in the journey also. I believe that it is very important. We educate them, we sensitize them. Tomorrow you might be mothers of the male child also. And yes, actually, I think I want to open up the floor, Daljeet ji, and maybe we can see where this conversation is headed in a larger way. I would also like to say ये pandemic पे time पे जैसे नेहा जी ने बताया कि आप हमें पकड़ के नहीं रहना है। अगर हमें लगता है कि हाँ सोशल वर्क से मुझे फुलफिलमेंट मिलता है, ये मैं भी बता सकती हूँ, जैसे उन्होंने बताया है कि आपको बहुत ही you will feel a great sense of happiness, joy and fulfillment. Now we did a lot of food distribution during this COVID times. हम लोग बहुत ही वर्चुअल वर्कशॉप्स कर रहे हैं, और हम लोग ने अभी सस्टेनेबल मेंस्ट्रुएशन के बारे में लोगों को समझा रहे हैं, और क्लॉथ पैड मेकिंग वर्कशॉप्स कर रहे हैं। अभी रिसेंटली हम लोग ने बिहार में कम्युनिटी वर्कर्स के लिए एक वर्कशॉप रखा था ऐसे जूम मीटिंग पे। अभी आप लोग सबके पास काफी सुविधा है, लेकिन आप समझ सकते हो स्लम्स में I was amazed, Daldeep ji, in 100 different communities, there were groups of 10-20 women listening to us.
We taught them how to make pads. They've already made 200 plus cloth pads and they are distributing it to women who are even poorer than them. So this is how the work has a force of its own. The universe, when we actually want to do something good, it will conspire to open up the ways. So, if we are not fixed that, and we look for the signs, what's coming up next. Now I have somebody, who needs medical help. So we are going to run a campaign for him. So we are very open to see what has to come up. And I would like to say that ये session के पहले ये मेरी one of my favorite books है The Fakir by Rusbin Ari Barucha. I would really invite all of you to read it. तो ये मैं है ना अपने जैसे it's like a Bible. I open up one quote and read it. So Daljit ji, is it okay today before the session I came across something very interesting and relevant? Please continue. Please continue. Yeah? So here I found this lovely quote that there are many types of mediums. यानी life में हम सबके अलग-अलग roles होंगे. You might become a noble being who will be ready to help and serve mankind through any given means. You might become a medium of charity. You might become a medium to fight for the weak, like what Neha ji is doing. You might become a vessel for organizing aid for those who desperately need it. The Holy Spirit, God, might use you to develop a medicine that will develop millions of people. You might fight cases free of cost for those innocent, but too poor to afford an excellent lawyer. You might all of a sudden begin to start feeding the poor or serve animals. You might compose music, read a book, write a book, direct a movie that will inspire people to become better, to become wiser, and to become more compassionate human beings. You might be used to simply become a better human being and inspire others who come into contact you to become better human beings by your presence. You might become a healer, a medium, a psychic, a champion for the disabled, a warrior for the damned. Your life may no longer be yours, so you might be used for a particular cause and for all these things at one time. Let your master decide what the vessel should carry. Let your master decide what tune the instrument should play. Let your master fill you up with whatever rhythm you must dance to. Find your passion. Find what you connect to. आपको जो अंदर से सुकून लगता है काम करने में, आप अपना मकसद ढूंढेंगे तो आपको लाइफ में बहुत ही फुलफिल मिलेंगी. और we are all artists creating life, contributing, giving back to life. And अगर हम किसी के लिए कुछ भी करते हैं तो हम अपने आप के लिए ही कुछ कर रहे हैं. ये समझ के अगर हम काम करेंगे तो उसमें कोई ईगो नहीं रहेगा और हमेशा हमें भगवान रास्ता दिखाते जाता है. वेरी वेल सेड जी. यूनिवर्स यही है. अभी एक क्वेश्चन था इसका ज्योति का कि अगर ऐसी सिचुएशन है तो हम क्या करें. सी यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है और आपको प्रे करना है यूनिवर्स के पास कि मुझे ये करना है. डेफिनेटली यूनिवर्स इज गोइंग टू ओपन अप द डोर्स फॉर यू. आपको दरवाजे तोड़ने नहीं है, आपको सिर्फ अपने माइंड में एक सेटबैक बिठाना है. यू हैव टू थिंक कि मुझे ये करना है, दिस इज व्हाट आई वांट टू. अगर कहते हैं ना आप जितनी शिद्दत से जिस चीज को चाहेंगे वो चीज आपको मिलती ही है. सो वेरी वेल सेड जल्पा जी. यस, अपने आप भगवान ने आपको किस चीज के लिए बनाया हमें खुद भी नहीं पता. ये वक्त आई नेवर थॉट, यू नो, I was just a very simple girl, a very pampered child of my parents. I was, you know, when I went to college first time, I was shivering after seeing the boys. Because मैं स्कूल में पढ़ी थी जो गर्ल्स स्कूल था, सेंट मैरीज. यू नो, सेंट मैरीज में बहुत स्ट्रिक्ट होता था, बॉयज से बात नहीं करना, ये नहीं करना. सो दे वर ऑलवेज कीपिंग अस अवे फ्रॉम द बॉयज एंड देन आई यूज्ड टू ऑलवेज गेट स्कैर्ड. बट व्हेन आई डिड माय को-एजुकेशन बीकॉम, वहां लड़कों को देख के मेरी तो जुबान ही बंद हो जाती थी. आई यूज्ड टू शिवर एंड आई वाज वेरी थिन, सो दे यूज्ड टू मेक फन ऑफ मी. अरे इसको ये उड़ जाएगी, बारिश में उड़ जाएगी. But now I can talk with 100 men at one time, you know, and for me to go out of the house, घर से बाहर जाना मेरे लिए अकेले बहुत मुश्किल था. My dad used to send a driver वहाँ कॉलेज के बाहर वेट करता था कि कॉलेज खत्म होगा तो मैं घर आऊंगी. आज मैं पूरा वर्ल्ड अकेले घूमती हूँ, मैं रात को अकेले घूमती हूँ, बिकॉज मैंने सोचा नहीं था कि मैं आईवा चलाऊंगी. मैं बॉम्बे एक एक्ट्रेस बनने आई थी, मैं एक ब्यूटिशियन थी. सपना देखा एक्टिंग करने का. आई जस्ट हैड अ ड्रीम कि मुझे एक्टिंग करना है. Within 6 months, I got offers of acting. Okay, and I did lots of acting in lots of TV serials.
while doing acting, I saw the artist की condition is very bad. So I thought of helping them out कि इनके लिए कुछ old age में कुछ काम करूं. तो मेरे दिमाग में ये आईवा आ गया. लेकिन ये आईवा इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, मैं ब्यूटी पैजेंट्स करूंगी, आज मैं इतना खूबसूरत मन सजा कर बैठूंगी जहाँ इतने लोग मेरे को मिलेंगे. I never imagined this, you know. I think कि might be I was not made for a beauty parlor, which I had run. मैंने एक ब्यूटी पार्लर 30 साल तक चलाया, गुवाहाटी में, दिल्ली में, बॉम्बे में. वो मैंने अभी कोविड-19 में बंद किया बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम. सो आज मैं इस पैंडेमिक में, कोविड में मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला. आई हेल्प सो मेनी पीपल, आई मेट सो मेनी पीपल, एंड टुडे आई एम मीटिंग जल्पा जी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई एम मीटिंग नेहा जी फॉर द फर्स्ट टाइम. बट ऐसे लग रहा है कि हम सबकी सोच एक जैसी है. We never thought. So this is something, a very wonderful platform. It's very easy. बहुत easy है जिंदगी में. आपको जो भी चाहिए आप सिर्फ भगवान से प्रार्थना करें और इतना जल्दी आपको मिलता है. लेकिन उसमें कितनी शिद्दत है, कितनी आपकी स्ट्रेंथ है, कितनी आपकी ऑनेस्टी है. That is very important. You will definitely get it. Because the pathways open up, the more we silence ourselves, you know, and we are sitting in stillness, we get direction, and then life actually takes care of life, and we start flowing like the river. Like once we have some clear direction, we have to work hard, we have to move ahead with strength. And you know, this is very important. जैसे आपने बताया कि you did not know that you will be so comfortable with yourself that you will move out in the world. You can go out today and do everything. So it's very important for each of us to have a very good relationship with ourselves, to be very comfortable with ourselves. And you don't have to be like anybody. You have to just find out discover yourself as you move on in life. If you discover your authentic self, then you will bring in your uniqueness and your creativity to everything that you do. Remember that is very, very important, that you don't really have to try to be like somebody else. And the more comfortable you are in your own skin, you're going to attract beautiful relationships. Family is beyond biological family. Today Daljit ji is family to you. Today we are all sitting like soul family. We are sharing experiences. So we all, even influence each other, even by virtue of the presence that we have, the qualities that we share. So it's very important that we discover our purpose, why we are here on the planet, and everybody has a unique purpose, I would say. And it's very important, I think, to be in gratitude. No matter how tough the situation is, everything comes up in life for a learning. So we have to transcend that situation, transcend that learning, and you will hone yourself like a diamond. You're only going to shine brighter. Again, look at Neha ji, look at what she made of a situation, and look at what she's doing today. She's being an instrument to help so many women. Look at Daljit ji today. So the thing is that, remember, that once you do your best, you must surrender to the Almighty. Sometimes things may not work exactly the way you plan, but you remember that things will still eventually start flowing. And whatever happens in life is for a learning, So even sometimes what you cannot understand at that time, when you look back, you'll say, oh my God, if that had not happened, I would have not reached here today. Very well, Jalpa ji. See, this is what happened with me. Like mine was a love marriage, intercaste marriage. So 18 years I was under domestic violence, and I was continuing only because of my son. So I didn't want my son to be deprived of his father. But when he was not honest to him, so suddenly and I was in total depression for 2 years. मुझे लगा था मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, जिससे मैंने प्यार किया उसने मुझे धोखा दिया. So मुझे लग रहा था this is the end of my world. I tried to do suicide also. But today, when I think where I am now, I think, oh my God, I think if he would have not ditched me, if he would have not done bad with me, I would have never been on this platform. I would have never been able to get such a beautiful thing, the name, the fame, and the thing which I'm earning today, meeting so many celebrities, meeting so many big people, and now on the same stage. शायद मैं एक वाइफ नहीं बनना था मेरी किस्मत में, मे बी मेरी किस्मत में एक सोशल एक्टिविस्ट बनना लिखा था, और उसने मेरे को डिच किया तो ही मैं बन पाई. अगर वो मेरे को डिच नहीं करते तो शायद मैं अपनी सारी जिंदगी उस डोमेस्टिक वायलेंस में निकाल देती, बिकॉज लव मैरिज किया था और वर्ल्ड को हमने ये जताना कि मैंने लव मैरिज किया है तो मुझे इसको निभाना है. नहीं तो घर वाले भी ताने मारते हैं कि वो अपनी मर्जी से शादी की थी ना. सो दिस इज व्हाट द वर्ल्ड सेज यू. So this is where now I feel so happy and I feel so relaxed. I feel so good. God had made me to motivate another woman. God had made me to help and make a beautiful family throughout the world. Yeah. And Daljit ji, I think that, like you're in gratitude now. You're thankful. So there's always something in life to be grateful for. Even in your worst day, you will have something to be grateful for. So be in gratitude, because you will accumulate
you know, your experiences and, you know, everything. And remember, there are two types of people in life. One who will teach you how to be, who will be an example on how to be, like you might get, you know, influenced, and one who will teach you how not to be. So, you know, your ex-husband probably was somebody who told you how not to be in life. So for that also, we are grateful. Thank you for teaching me how not to be. So translate every experience, you know, into something which will make you rise higher as a human being. And remember, there is nowhere to run and nowhere to go. Eventually, everything is about nothing. We are not going to take anything with us when we leave the planet, excepting the blessings, you know, the memories we accumulate, you know, and the moments. So we have to rest in our beingness. We have to be our authentic self. At the end of the day, sleep happy, sleep well. Don't, you know, the more you run out also and do things, for me, I sit back again and accumulate my experiences. You know, we cannot only be on the go. Even what is the pandemic teaching us? Nature kya sikha raha hai? Sit back, reclaim your power, reassess your life. It's a very good time to reevaluate our priorities and what we want in life also. Very good, very well said. So it was a yes. You want to say something, Neha ji? आपका माइक बंद है, माइक ऑन कीजिए. अच्छा मैम, एक चीज मैं बताना चाहूंगी आपको, छोटी सी मतलब 2 मिनट की कहानी है, बहुत इंस्पायर्ड करती है मुझे, मेरे पापा ने सुनाई थी. 2 पत्थर रहते, एक मूर्तिकार रहता है, ध्यान से सुनिएगा, एक मूर्तिकार रहता है, वो उसको भगवान की मूर्त बनानी थी, तो वो जगह जगह पत्थर ढूंढता है, 2 पत्थर मिलते हैं, उसको 2 पत्थर बहुत पसंद आते हैं. एक पत्थर पे वो छेनी और हथौड़ा मारता है, तो वो पत्थर बोलता है नहीं, ये मुझे दर्द दे रहा है, मुझे मत बनाओ, मुझे नहीं बनना है, मुझे दर्द दे रहा है. दूसरे पत्थर को वो जब छेनी और हथौड़ा फिर मारना शुरू करता है, तो वो पत्थर बोलता है, वो पूछता है मूर्तिकार, तुम्हें दर्द तो नहीं हो रहा है? वो पत्थर बोलता है नहीं नहीं, मुझे दर्द नहीं हो रहा है, तुम मारो. आखिर में वो भगवान की मूर्त बन जाता है. वो पत्थर दर्द सहन के भगवान की मूर्त बन जाता है. और जो पत्थर दर्द नहीं सहन किया, तो वो कहाँ था? वो रास्ते में पड़ा हुआ था, तो उसको लेके आए मंदिर के अंदर और उस पर नारियल ठोक ठोक के नारियल फोड़ने का काम आया. तो अगर आप दर्द सहन करते हो लाइफ में, तो आप भगवान बन जाओगे, और अगर दर्द नहीं सहन कर सकते तो न इंसान बनोगे ना भगवान बनोगे. इसलिए दर्द अगर आ रहा है जिंदगी में, तो आपको सबक सिखाने के लिए आ रहा है, कुछ बताने के लिए आ रहा है, और जो होता है लाइफ में अच्छा होता है. मेरे और दलजीत मैडम के साथ जो हुआ अच्छा हुआ, आज हम इस मुकाम पे हैं, नहीं तो हम वहीं पड़े रहते और वॉयलेंस और झापड़ खाते रहते हैं यार. जो होता है अच्छे के लिए होता है. यस, सी वी आर हियर नॉट टू प्लान. हम अपनी जिंदगी को प्लान कर ही नहीं सकते. अभी कोविड आया, उसने हमें सब कुछ सिखा दिया. वी प्लान सो मेनी थिंग्स, बाइंग अ कार, बाइंग अ बिग हाउस. व्हाट अल्टीमेटली वी रियली लर्न, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू, योरसेल्फ, योर ओन इमोशंस. ओके, आपकी अपनी आत्मा, आपके आसपास जो चीजें हैं वो ही इंपॉर्टेंट है. आप इंपॉर्टेंट हो, आप कैसे अपने आप को ठीक रख सकते हो. सो आई थिंक कोविड जो आया है, इसमें लोगों को समझ आ जानी चाहिए जिंदगी क्या चीज थी. इट वाज अ बेस्ट एग्जांपल फ्रॉम नेचर, फ्रॉम गॉड, कि व्हाट शुड वी रियली डू. वी वर रनिंग आफ्टर मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो कि जलपा जी ने बोला कि यही छूट जाने. आई ऑलवेज, यू नो, आई हैव नो, मेरे को किसी भी चीज का लालच ही नहीं है कि मुझे आई नीड अ बिग कार. नो, आई फील ओके, आई नीडेड टू, आई हैव बेड टू स्लीप, nice bed to sleep, fine. I've got a nice things to wear, fine. I don't go for branded. I don't, because why? Ultimately, is your achievement which comes from your heart. That is more important. So I think Tanuja ji has joined us. Tanuja ji, Dr. Tanuja ji. I feel that, you know, Daljit, as long as we can enjoy life without attachments, whether it is things or people or anything, let everything flow. Like, you know, there's a spiritual master called Muji. He says life takes care of life. So hand over life to life, and then you'll start flowing like a river, because whatever has to come your way is going to come your way. Come your way. Very right. It goes back. Tanuja ji, please, आप ना थोड़ा phone ऐसे रख लीजिए ना. I can see you full. Tanuja ji is from Jalandhar. He is the chief editor of Punjab Kesari, and she is another example. You know, she's suffering from polio, one limb, and she's a handicap. But the spirit, the energy which she has, spreading education to girls, making every woman educated and stand on her own feet, I really admire. These are the ladies, I admire them. I read about them. So that is why I've got them on board कि इनसे हम सबको इंस्पिरेशन मिले. और मेरी जो क्वींस है, जो मैंने एक सपना देखा है कि सोशल एक्टिविटीज का मतलब वो नहीं है कि साड़ी पहनना और बस बिंदी लगाना और माला पहनना, बट मेरा ये कहना है कि ग्लैमर के साथ, हम क्राउन के साथ एक रिस्पॉन्सिबल लेडीज जो बनती है, उनको सोशल एक्टिविटीज सिखाएं और इनको मोटिवेट करें
yes, go and change life of at least 5 per year. If you can change life of 5% per year, see how much of change you people can get. This time I had 20, I always have 100 people in a year. I groom 100 people in a year. So that is what I'm, and this, the things which I get back from them when they write it to me, there are tears and goosebumps on me. Oh my God, I can do all this. I've done all this. So Tanuja ji, I give it to you. Please continue. मेरी तरफ से सबको नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया दलजीत जी, आपने दोबारा मुझे फिर आपके साथ जुड़ने का मौका दिया. आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू दलजीत जी. आर यू लिसनिंग मी मैम? Yes, दलजीत जी, sound disturbance. everybody is listening? Yes, yes, we are listening. Yeah. ओके जी, ओके. सबसे पहले तो मैं जितने भी हमारे यहाँ पे गेस्ट हैं और जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको मैं प्यार भरी नमस्कार बोलना चाहूंगी अपने अंदाज में कि आप सब लोग बहुत ही प्यारे हैं. और सबसे पहले तो दलजीत जी जिन्होंने मुझे ये एक बार फिर प्लेटफॉर्म पे बुलाया. और आज हम बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट की. तो दलजीत जी, जिस दर्द से आप निकली हैं, कुछ मिलता जुलता दर्द मेरा भी है. और आई विल डेफिनेटली शेयर विद ऑल ऑफ यू. और बताऊंगी कि मुझे भी बहुत स्ट्रगल करना पड़ा इस प्रॉब्लम के साथ. एक्चुअली आपने बता ही दिया कि जैसे कि मैं डिसेबल A1 जो मेरी लिम्ब है वो पोलियो इफेक्टेड है. और वो भी जब मैं 100 साल की थी. तो चैलेंजेस लाइफ में शुरू से काफी रहे हैं और मजा आता है अब तो चैलेंजेस से. बताना चाहूंगी अगर आपकी इजाजत हो तो इन चैलेंजेस के बारे में. और मैं जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं उनसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट ये करना चाहूंगी कि शुरुआत जिंदगी की कहीं से भी हो, अपना हौसला कभी ना छोड़ें और हमेशा लाइफ में ये सोचें कि आगे ही बढ़ते जाना है. रुकने का कोई जगह नहीं होती जिंदगी में. ये जिंदगी जितनी मर्जी हर्डल्स आए, जितनी मर्जी तकलीफें आए, ये बहुत खूबसूरत है क्योंकि ये हमें एक ही बार मिलती हैं. तो मैं तो स्ट्रगल के साथ इस खूबसूरत लाइफ को बड़ी खूबसूरती से जी रही हूँ और आज आपको भी बताऊंगी कि हमें आगे कैसे हम जी सकते हैं. तो दलजीत जी, मैं आपके आगे चाहूंगी. मैं बताना चाहूंगी कि मैं जब 1.5 साल की थी तो मुझे पोलियो हुआ था. तो स्टार्ट हो गया चैलेंज. और जब जैसे स्कूल में गई तो टीज करना बच्चों ने, तो ये एक चैलेंज शुरू से था मेरे लिए. और जैसे धीरे धीरे मैं बड़ी होती गई वो चैलेंजेस भी बढ़ते गए. और स्कूल के बाद कॉलेज नहीं गई मैंने अपनी सारी स्टडीज जो है वो मैंने प्राइवेट करी है. क्योंकि जब मैं 18 साल की थी तो मेरी मैरिज हो गई थी. वन साइडेड लव मैरिज जो मेरे हस्बैंड की तरफ से था, सो कॉल्ड लव मैरिज. और मैं उनकी एक शर्त का हिस्सा बनी थी. उनकी एक शर्त जिस शर्त में वो मुझे जीत गए थे. तो ये मेरे लिए सबसे मेरा लाइफ का एक क्रूअल पार्ट रहा है. और मेरी लाइफ में चेंज कब आया? स्ट्रगल कर रही थी, स्टडी कर रही थी साथ साथ. जब शादी हुई तो मैंने +2 की थी. और शादी के बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन शुरू किया तो हस्बैंड से चोरी. मैं कंटेस्टेंट से ये भी जिक्र करना चाहूंगी कि ना तो पढ़ने की कोई उम्र होती है और ना ही आगे बढ़ने के लिए जब तक हमारे दिल में जज्बा ना हो हम कुछ नहीं कर पाते हैं. तो मेरे अंदर एक जज्बा था कि मुझे पढ़ना है. शादी के बाद भी हस्बैंड जो थे वो बहुत जैसे मैंने बहुत दलजीत जी ने बताया कि उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत हरासमेंट सहा. तो मैंने भी फिजिकल, सेक्सुअल, मेंटल टॉर्चर बहुत सहा है अपनी शादी में. तो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया मेरी शादी के 1 साल बाद
खैर मैं प्राइवेट स्टडी शुरू की हूँ अपने हस्बैंड से चोरी, और उनको वो एग्री नहीं करते थे। मैं चोरी छुपे अपने पेरेंट्स के घर जाती थी और वहीं से फॉर्म भरती थी, ओवरनाइट करती थी, सुबह एग्जाम देती थी, घर वापस चली जाती थी। हस्बैंड को पता नहीं चलता था कि इसने एग्जाम दिया। तो ऐसे ही मैंने पहले ग्रेजुएशन करा, और इन बिटवीन जो मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट आया वो था मेरी बेटी। मेरी बेटी कैसे आई मेरी लाइफ में? मैंने थोड़े टाइम के लिए हॉस्पिटल में ऐसे ऑपरेटर जॉब की, ऐसे कंप्यूटर ऑपरेटर। मैंने कंप्यूटर कोर्स किया था स्टडी के साथ ही। तो वहां मैं जैसे मैं हिना लगाती हूँ बालों में, तो मैं थिएटर में ग्लव्स लेने के लिए सिस्टर के पास गई, तो वहां मिडवाइफ एक न्यू बॉर्न बेबी को क्लीन कर रही थी, एक न्यू बॉर्न बेबी को क्लीन कर रही थी। तो मैंने सिस्टर से पूछा, मैंने कहा ये बेबी किसका है? तो वो सिस्टर ने मुझे बोला ये आपका बेबी है। मैं बहुत हैरान थी कि ये सिस्टर मुझे क्या बोल रही हैं। तो मैंने फिर उनसे दोबारा पूछा कि सिस्टर ये बेबी किसका है? तो उन्होंने बोला कि तन्नू ये आपका बेबी है। तो आई वाज शॉक कि ये क्या बोल रही है। उस बेबी को जन्म हुए जस्ट हार्डली 4 और 5 मिनट्स हुए थे और दे वर क्लीनिंग। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये लोग मेरे साथ मजाक कर रहे हैं या क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये जो है गर्ल चाइल्ड किसी का 4th गर्ल चाइल्ड है जिसे उस फैमिली ने डेड डिक्लेयर किया है। और दैट टाइम जब उन्होंने मुझे बताया, मैंने उस बेबी को अपनी गोद में उठाया और वो बेबी मेरा था। पूरी दुनिया में कोई भी औरत जब माँ बनती है तो वो आई थिंक हर माँ 9 महीने अपनी लेती है माँ बनने के लिए, और मैं दुनिया की ऐसी पहली माँ हूँ जो मैं 9 मिनट में माँ बनी। और वो बेटी मेरे जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा जो आज मुझे मेरी माँ की तरह ट्रीट करती है। पहले मैंने उसे माँ की तरह ट्रीट किया और आज वो मेरी बच्ची मुझे माँ की तरह ट्रीट करती है। और शी इज वेल सेटल्ड इन हर लाइफ, शी इज वेल एजुकेटेड। स्ट्रगल जो था ये यहीं पे खत्म नहीं हुआ। जब बेटी को अडॉप्ट किया तो चैलेंज ये था कि हस्बैंड मानेंगे या नहीं, और उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने मुझे चॉइस दी कि चूज कर लो, बेटी या मैं। तो मैंने उस टाइम पे उनको ये बोला कि आप तो सरवाइव कर जाओगे, लेकिन अब ये जिम्मेदारी मेरी है, ये बच्ची, तो मैं इस बच्ची को चूज करती हूँ। खैर थोड़ा बहुत स्ट्रगल के बाद उन्होंने भी उसे धीरे धीरे एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन जायज और नाजायज को लेकर बहुत सारी बातें सुनाई गई कि ये बेबी नाजायज है, आपने कहाँ से ले लिया, कहाँ से उठा लिया, बहुत सारी चीजें हुई। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, क्योंकि मुझे पता था कि मैं अगर हौसला रखूंगी तो ये बच्ची आगे सरवाइव कर पाएगी, और ये इस बच्ची के लिए ही मुझे जीना है। बहुत सारे चैलेंजेस, फैमिली चैलेंजेस के अलावा एक फिजिकली डिसेबल होना, दूसरा एक बच्चे को अडॉप्ट करना, और तीसरा इन लॉज का सपोर्ट या हस्बैंड का सपोर्ट ना होना, चौथा एक हर टाइम सेक्सुअल, मेंटल, फिजिकल टॉर्चर सहना। ये बहुत सारी चीजें थी जो मेरी लाइफ में हुई, और सबसे बड़ी चीज ये थी कि मैंने वो चीजें सही लगभग 8 साल तक मैं अपनी बेटी के साथ ही अपने हस्बैंड के साथ रही। लेकिन जब मुझे लगा कि अब मेरी बेटी की इज्जत और उसकी जिंदगी जो है वो अब मुसीबत में है, वो मैं खुद तो सरवाइव कर रही हूँ लेकिन मेरी बेटी को आगे बढ़ने से रोका जा रहा है, उससे नहीं सही तरीके से डील किया जा रहा है। तो मैंने अपने हस्बैंड से सेपरेट होने का फैसला लिया। वैसे भी मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला था कि तुम तो एक शर्त का हिस्सा थी जिसे मैंने जीता, और अब मुझे तुम्हारे या तुम्हारी बेटी जो भी है वो मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है। तो मैंने फैसला लिया मुझसे अलग होने का, एक प्राइवेट जॉब शुरू की,
प्राइवेट जॉब के साथ मैंने अपनी बेटी की जो स्टडी थी वो कॉन्वेंट स्कूल में थी, उसकी स्टडी कंटिन्यू रखी, अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी। फिर मैंने पंजाब केसरी ज्वाइन किया और वहीं जहाँ मैं अभी भी 20 साल से काम कर रही हूँ और एज ए सीनियर एडिटर। वहीं पे मैंने ग्रेजुएशन के बाद मैंने पॉलिटिकल साइंस एमए पॉलिटिकल साइंस किया, वहीं पे मैंने पीजीडीएमसी की, मैंने एमएमसी किया और साथ साथ मैं अपनी जो सोशल एक्टिविटीज भी करती रही। इस सफर को मेरे बयान करने का मकसद सिर्फ यही है कि दलजीत जी ने जैसे बताया कि अगर हमें ठोकरें ना मिले, हमारी लाइफ में ऐसा कोई इंसान ना आए जो हमें रिजेक्ट करे, तो हम कभी भी अपने अंदर की स्ट्रेंथ को नहीं पहचान पाते हैं। हम नहीं समझ पाते हैं कि हमारे अंदर क्या पोटेंशियल है। शायद मैं एक डिसेबल और एक बेचारी बन के रह जाती, शायद मैं अपनी बच्ची को, अगर मेरी लाइफ में वो बच्ची नहीं आती तो शायद मैं भी शायद सुसाइड कर लेती अपने हस्बैंड के टॉर्चर से। लेकिन नहीं, भगवान ने मुझे इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि मेरे फैमिली का सपोर्ट हमेशा मेरे साथ था। तो मैंने हमेशा हर हालात का डटकर मुकाबला किया और वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब यही है कि हम अपने अंदर की ताकत को पहचाने, हमारे अंदर क्या है। हर घर में, हम छोटे ट्राइबल एरियाज की बात नहीं कर रहे हैं, हर बड़े घरों में जहाँ पे वेल सेटल्ड फैमिलीज हैं वहां पे औरतों पे अत्याचार होते हैं, वायलेंस होता है और वहां पे बच्चों के साथ अब्यूजमेंट होती है। हम ये नहीं कह सकते कि ये सिर्फ रूरल एरियाज में ही होता है, ये हर कई बड़े घरों में भी ये चीजें हो रही हैं। तो उसके लिए हमें आवाज उठानी होगी, सच का सामना करना होगा, हमें सामने आना होगा। मैं ये नहीं कहती कि आप अपना घर बार छोड़िए, घर बार छोड़ के आवाज उठाइए। अगर फैमिली का सपोर्ट है तो आप आवाज उठाएं गलत के खिलाफ। और अगर आपको लगता है कि फैमिली में रहते हुए आपकी आवाज को दबाया जा रहा है, हम शुरुआत खुद से करेंगे तभी समाज को सुधारेंगे। अगर हम खुद से नहीं करेंगे तो समाज के लिए हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने समाज सेवा शुरू की कि जो तकलीफ से मैं गुजरी हूँ, अगर मुझे कहीं पे भी कोई भी इस तरह का इंसान दिखता है जिसे जरूरत है, मेरी जरूरत है या मोरल सपोर्ट की जरूरत है, तो मैं वहां पे उनके लिए जरूर खड़ी होती हूँ। और यही वजह है कि आज मैं आप सबके सामने आ पाई हूँ और अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग वुमेन के तौर पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ। और ये मेरे लिए खुश नसीबी है कि मेरे लिए ये शर्म की बात नहीं है कि मैं डिसेबल हूँ, मेरे लिए ये शर्म की बात नहीं है कि मैंने एक जो बच्ची, जिस बच्ची का एक परिवार ने त्याग कर दिया था, वो कितना अनलकी परिवार था जिसने उस बच्ची को छोड़ दिया, वो जो मेरे जीने का सहारा बना। मुझे ये कभी कहने में अफसोस नहीं होगा। मैं उन लोगों को अपील करना चाहूंगी जो लड़कियों को कम समझते हैं या वुमेन्स की ताकत को कमजोर समझते हैं और सोचते हैं कि एक औरत होना शायद छोटी बात है। मेरे हिसाब से एक औरत होना अपने आप में बहुत बड़े गर्व की बात है। हम सब औरतों के लिए, हम सबको अपने अंदर की जो इनर स्ट्रेंथ है, अंदर का हौसला है, उसे बरकरार रखना है और दुनिया को दिखाना है कि पूरी दुनिया की औरतें, चाहे वो हमारे घर से शुरू हो, हमारे समाज से शुरू हो, हमारे देश से शुरू हो या फिर हमारे पूरी दुनिया से शुरू हो, औरतों की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। इतना इंस्पिरेशनल स्टोरी। देखिए आज की जो हमारे 3 गेस्ट हैं, तीनों अपने आप में एक मिसाल है। जैसे कि सबसे बड़ी खूबसूरत बात नेहा जी ने बताई कि मूर्तिकार ने जब एक को चोट लगाई तो उसने कहा मुझे दर्द हो रहा है। मतलब जो बहुत सेंसिटिव है, जो चाहता है कि मुझे कोई आके उठाए, वो तो कभी भी आगे नहीं बढ़ता। लेकिन आपने अपना हौसला अपनी जगह खुद बनाया, आप उठ गए हो, तो नेचुरली वो पेन ही आपको आगे लेके जाता है। और आज ये तीनों की स्टोरी से ये एक चीज निकली है
कि अगर औरत अकेले इतना कुछ कर सकती है, तो सोचो अगर फैमिली का सपोर्ट हो, हस्बैंड का सपोर्ट हो, तो वो और क्या कर सकती है, isn't it? वो और भी सोसाइटी में और भी बहुत सारे चेंजेस अकेले कर सकती है, तो दुकेले अगर पति का भी साथ हो तो वो और भी बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन हमारी सोसाइटी में औरत को दबाया जाता है, इसलिए उसका पोटेंशियल दबता है, और जिसके अंदर पोटेंशियल होता है वो दब नहीं सकता, उसको एक ना एक दिन वॉल्केनो की तरह फट के बाहर आना ही है। जो कि जितनी भी सक्सेसफुल लेडीज हैं से निकल के आई हैं, तभी वो आज इतनी सक्सेसफुल हैं और इतनी स्ट्रांग है, इतना अच्छे से बोल सकती हैं। तनुजा जी, मेरे साथ भी एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, मेरे एक एनजीओ में केस आया था कि आप बड़ा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हैं, सेव द गर्ल चाइल्ड, आपका बड़ी बड़ी बातें लिखती हैं। ये एक केस है, एक लड़की का रेप केस है, और लड़की प्रेग्नेंट है, वो अबॉर्शन करवा रही है, अबॉर्शन उसका हो नहीं रहा क्योंकि लड़की को पता ही नहीं चला कि शी इज प्रेग्नेंट फॉर 5 मंथ्स। मैं उस लड़की, अनजान लड़की को अपने घर लेकर आई, मैंने अपने पास 5 महीने रखा, उसकी डिलीवरी कराई। अब उसकी मम्मी बोलती है मेरे पास ऑलरेडी 3 बेटियां हैं, मैं इसको कहाँ लेके जाऊं, इसको अनाथ आश्रम में दे देते हैं। कि मैंने भी पहले सोचा कि ठीक है दोनों की लाइफ बच जाएगी, बट व्हेन दैट गर्ल वाज बोर्न, मेरे हाथों में जब उसको उन्होंने रखा, आई सेड नो, मैं इसको अनाथ आश्रम नहीं भेज सकती। So then I adopted that girl, and now that girl has become हमारी फैमिली का एक हिस्सा बन गई। जब भी मैं ट्रैवल करती हूँ, मेरी सिस्टर के पास होती है, उनके बच्चों से मिक्सअप हो गई है। अभी बिकॉज उसकी मम्मी ने कुछ खाया नहीं था, 2 बार सुसाइड करने की कोशिश की थी उस लड़की ने, तो वो जो बच्ची पैदा हुई उसके कैल्शियम की बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत बीमारियां लग गई, तो उसका अभी हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। तो दिस इज समथिंग इट इज जस्ट समथिंग विच टचेज योर हार्ट, जो आपके दिल को छू जाए। आप सोचो कि वो ऊपर वाले का इशारा है आपके लिए कि ये आपको करना है, आपको भागना नहीं है ना। दिस इज एक्चुअली द यूनिवर्स इज अपॉइंटिंग यू टू डू समथिंग डिफरेंट इन लाइफ। इट इज नॉट यू टेक अ डिसीजन, बट व्हेन यू ड्रीम, लाइक जल्पा जी सेड कि उनके सपने में वो आर्ट गैलरी आई और उनके फादर ने उनको वही आर्ट गैलरी गिफ्ट की। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी चीजों की दौड़ में अपनी छोटी छोटी जो ड्रीम्स हैं उन्हें हम भूल जाते हैं। But I believe that life is one thing. Whatever we dream in life, we have to fulfill. If somebody supports you, well and good. If somebody doesn't support you, नेहा जी ने कहा कि जब आप दर्द लेके जब हॉस्पिटल में आप डिलीवरी कर रही होती हैं, आपका पेन कोई भी सहन नहीं करता, आप अकेले ही वो पेन को लेकर के बच्चा डिलीवर करती हैं। तो सक्सेसफुल होने के लिए भी वो पेन आप ही शेयर कर सकती हैं। और यस, यू आर क्वाइट केपेबल टू share that pain and deliver your own life in this world, because life is once. एक बार जीवन मिला, हम किसी के लिए कुर्बान तब करेंगे जब आपके लिए कोई जी रहा है। लेकिन जब आपको सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट, आपको एक सिर्फ समझा जा रहा है कि आप बस मेरे कपड़े संभालने के लिए हो, आप बस मेरे खाने बनाने के लिए हो, मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखने के लिए हो, आपके अपने कोई विचार नहीं है, आपके अपने कोई सपने नहीं है, तुम्हें तो कुछ नहीं आता, तुम तो औरत हो, तुम्हें गाड़ी नहीं चलानी आती, तुम्हें ये नहीं आता, तो वहां पर आपको अपना आइडेंटिटी प्रूफ करना बहुत जरूरी है। दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, एंड आई एम सो हैप्पी टू मीट ऑल द 3 delegates today. I mean the 3 yeah. Yes दलजीत जी, मैं एक चीज और दलजीत जी मैं एक चीज और शेयर करना चाहूंगी कि मैं जब कुछ फंक्शंस पे जाती थी तो मेरी जो कुछ सो कॉल्ड फ्रेंड्स थी, तो वो रैंप वॉक करती थी किसी प्रोग्राम में, या जैसे क्वीन कोई प्रोग्राम होता था, तो मुझे उन्होंने एक बार मैं रैंप के लिए एक जस्ट हमारा करवा चौथ का था इवेंट, तो वहां पे गई, तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि आपको भी रैंप पे आना चाहिए। तो जब मैं रैंप पे आई तो कुछ लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, कि शी इज हैंडीकैप और शी इज वॉकिंग ऑन रैंप, बट मुझे उससे एक अलग जुनून आया, और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद मैंने ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया एज ए कंटेस्टेंट, और मैंने 3 टाइटल्स भी विन किए, मिसेस जलंधर का किया, और टाइटल्स भी इसके अलग से विन किए। और मुझे नहीं लगता कि हमारी फिजिकल अपीयरेंस मायने तो रखती है,
लेकिन हमारी हमारी जो करेज और हमारी जो इनर ब्यूटी है वो हमारी भी बहुत मायने रखती है। और मैं कहना चाहूंगी अपने कंटेस्टेंट से कि जैसे हम अपनी आउटर ब्यूटी के लिए ट्रीटमेंट्स लेते हैं या ब्यूटी थेरेपीज लेते हैं, तो उसी तरह से अगर हम अपनी सोल को ब्यूटीफुल बनाना है, हमें अपनी आत्मा को खूबसूरत बनाना है, तो उसके लिए हमें लोगों से प्यार करना चाहिए, लोगों का प्यार लेना चाहिए, हेल्पफुल रहना चाहिए और समाज में ऐसे कर्म करने चाहिए कि हमें प्राउड फील हो कि हम इस दुनिया में इंसान बनकर आए हैं। देखिए, एक औरत के अंदर की शक्ति, जब उसको कोई उसमें कमी निकालता है, she see that she is not capable of this, that is how she bursts, ना उसके अंदर वो अलग से एक स्ट्रेंथ आ जाता है, and she proves that, जैसे पूजा जी ने किया है, and I think Jalpa ji also has undergone lots of things, and now where she stands today is only because of the strength which she has built up in herself. So, Just strength I'd just like to add that we should not look, सब contestants में बोलना चाहती हूँ कि आप है ना, हम लोग कभी कभी औरतें प्यार दूसरों में ढूंढना चाहती है, सिर्फ रूरल वुमेन नहीं, अर्बन वुमेन भी, लेकिन आप अपने आप को अगर प्यार करेंगे तो ये सेल्फ लाइक होता है, सेल्फिश नहीं होता है। काफी टाइम औरतों हमें अपने आप को लास्ट रखते हैं, लेकिन अगर मेरा पानी का ग्लास फुल है उसके बाद मैं आपको पानी पिलाती हूँ ना, वो बहुत अलग स्ट्रेंथ से मैं काम करती हूँ। लेकिन मेरा पानी का ग्लास में इतना ही पानी है और फिर मैं सबको पिलाऊं तो वो सेम स्ट्रेंथ से नहीं होता है। तो हमें अपने आप को संभालना है, अपने आप को वैल्यू करना है, अपने आप से प्रेम करना है, तो हमारे जो एक्सपीरियंसेस होंगे ना बहुत अट्रैक्ट होंगे। और अगर ये सब हम बात कर रहे हैं कि कुछ एक्सपीरियंस हुआ वो सहना है, ऐसा नहीं कि लाइफ में सिर्फ बुरा अच्छा ये सब तो होगा, वो सब माया है। लेकिन आप जैसे अभी तनुजा जी ने बताया, आप अंदर की आत्मा में बने रहेंगे तो हमारे अंदर का भगवान हमेशा बात करते रहता है, हमें सुकून मिलते रहता है। कुछ अच्छा हुआ कुछ बुरा हुआ, हम वो सब चीजों से अटैच नहीं होंगे, वो आते जाते रहता है। लेकिन हम लोग ऑडियंस की तरह अपनी लाइफ को देखते रहते हैं, हमारा हिस्सा निभाते लेते हैं, लेकिन बहुत अटैच भी नहीं होते, लेकिन अंदर सुकून हमेशा बने रहेगा। तो अगर हम लोग कुछ आध्यात्मिक चीजें करें, कुछ योगा करें, मेडिटेशन करें, ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग करें, हमारे लिए कुछ वक्त बिताए अपने लिए, तो हम लोग काफी बैलेंस रहेंगे लाइफ के सफर में और ज्यादा सुहाना रहेगा। Actually, we should devote at least 1 hour to it. That should be your own time, Me time is very important. And each hour of the day, you have to devote 1 hour to yourself. Because जब तक आप अपने आप को importance नहीं देंगे, तब तक कोई भी आपको importance नहीं देगा. So आज का session was so good. We learned so many new things, and I would love my contestants to give introduction one by one to our guest today. And if any questions, you can ask any question to the dignitaries. And Daljit ji, sorry, one more thing. If any of the girls would like to learn something more about reconnective healing, it really transformed my life. They can learn it and they can contact me to learn more details about it. And also, if they're interested to do NGO work wherever they're situated, and even attach with us for WASH, for women's sanitation hygiene, I'm very happy to collaborate to train them on this also. Yes, Jalpa ji, I think I would love we will organize a very nice workshop on this topic of reconnecting. I'll be inviting my more queens from different, because we have got Miss, Mrs. and invite all of them, and I think they should have at least 2 days of reconnecting yourself. That is going to give them more strength and more power. So I will definitely organize for everybody. It's a wonderful thing which has come to know from you. So abhi ek karke we can just start giving our introduction, starting with contestant number 1. Contestant number 1 is Asha Kiran. Very good evening to all the invitees and my queens here presenting. Myself Asha Kiran Konsam from Manipur. I am a social activist and a fitness trainer by passion and by profession, and I'm working on a non-profitable NGO which is called Relief Center for a Differently Able Person of Manipur, and another which is based on fitness and social activities as well. We spread our help on any social projects. And lastly, I would like to thank Daljit ma'am for such a great platform. Thank you so much. Welcome, dear. So she joined IVA in 2017, and the changes and the strength and the positivity and the confidence which I've seen in Asha was totally different in what we saw in 2017. So she is doing good job. So can we have contestant number 2, Uma Modi ji? Yeah. Hi, this is Uma Modi here, contestant number 2 from Mumbai.
As profession, I work with Max Life from 18 years. I have a big family. I live in a very big joint family. I handle 3 sons, 3 daughter-in-laws, and 4 grandsons. So before that, I have worked a lot of social work. I was chairman of an eye bank. I used to take eyeballs from the bodies and operate free of charge. Thanks a lot. Welcome. Thank you. So contestant number 3. Haripriya. Yeah, Haripriya, please unmute yourself. Yes. Good evening, everyone. I'm Haripriya Tongram from Manipur, and I'm a mother of 3 children. And as a profession, I'm a teacher, and I also work as a news anchor at Times of Manipur, that is Tom TV. And what to say, I'm very thankful to Ma'am Daljit because I also have lots of struggle and I came across lots of hurdle. But I didn't have any platform to expose myself and explore my capabilities and personalities, which is with me when I was born. But what fortunately I made and I got a chance to be with a part of Iowa, India, and right now I'm joining with you all guys, and I'm learning lots with you all peoples. And once again, I just want to thank Ma'am Daljit for from my deep of my from bottom of my heart that for giving me such platform to portray the uniqueness and beauty of a woman. Thank you very much once again. She's such an emotional person. She has undergone a great domestic violence, and for 1.5 years during the pageant, she was always crying. She left everything. She said, "मुझे कुछ भी नहीं करना." Then we motivated her. You should again come back. And today I'm finding a little bit of strength. Yes, she's come back and good because उसकी जिंदगी लगी कि मेरे husband गए तो मैं अब जीना ही नहीं है. And she's got 3 children. So this and she is looking after them. So good to see you, Haripriya, coming back in life and motivating. I think today you have learned a lot from these great ladies, listening to the motivational stories of them. Yes. So our next contestant is Manjula, number 4. Very good evening to everyone. This is Dr. Vivi Manjula Kumari. I am from Sunrise State, Andhra Pradesh. I'm a physical therapist by profession, and I have developed an innovative concept called Comprehensive Approach in Conservative Management of Obesity, by which we will be treating obese patients through my non-surgical procedures. And I'm also working with few NGOs in spreading mental awareness, organ donation campaigns, as well as cancer awareness. That is what pulled me towards this IVA. And I'm very much inspired by Dr. Daljit ma'am's work through IVA. So since 1 year, that is 2019, in which I have participated in the Mrs. India contest. Since then, I'm associated with ma'am and doing certain awareness campaigns through webinars and other things. Thank you for giving me this opportunity again to participate in this popular Queen of our universe. Thank you. I feel so happy when my queens start doing social service. Even whoever done, even Miss, the girl of 20 years old, in her city, she started distributing masks in the COVID. I saw them giving food to them because at that age, they're just very attached to the crowns. Ki main to winner hu, crown, you know. But for these girls, I'm happy they are following the system of IVA, and they're definitely doing lots of social activities in their society. Next, we have Jessica. Yeah, about this beautiful young girl, Jessica. She's the one who is being distributing masks and working around. I don't know. I will just tell a small thing about her because I was writing a blog. Generally, I don't write a blog. My blogger writes it, but this time she was not there. So I had written the blog, and when I was writing a story, she wanted to participate in Miss India, but she had no money to do it, and her family did not support her. So इसने पर कपड़े प्रेस करे 20 rupees एक कपड़े के pressing का लिया. She used to iron 100 clothes every day, and she collected 30,000 rupees, for which she bought the tickets to come to Bombay, and she purchased some clothes.
So I had goosebumps and tears in my eyes. Oh my God, look at her passion. मतलब कितना है कि मुझे कुछ करना है. She's hardly, I think, 22 years old. Is it Jessica? Yes. Yes, Jessica. Give your introduction. Good evening, everyone. I'm Jessica Laishram from Manipur, and I'm kind of girl who always think about society. So I'm always ready to join any social activities done for the betterment of the society. And I'm very grateful to Ma'am Daljit Kaur and Sarbhumi Chankhawa, as well the family of IWAT India, for giving me the opportunity to shine throughout the world. I'm very much thankful. Welcome. You really gave me tears in the eyes after writing about you. So we have Avita's contestant number 7, Tina. Delegate number 7, yes, Tina. Good evening, everyone. Good evening, ma'am. Hello, my name is Tina. And I also do social awareness services. Hello? Yes, yes, we can hear you, Tina. Yeah, okay. मैंने भी पार्ट ली थी आईवा लास्ट ईयर 2019 में. अभी मैं प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैंने भी अभी बहुत सीख रही हूँ. मैं भी अभी बहुत सीख रही हूँ. And I love it. और बाकी मैं और सीखना भी चाहूँगी. And I'm a laboratory technician. मेरा 2 बच्चा है. I'm a mother of 2 children. And मैं हाँ एक बार बोलना चाहूँगी. I inspired मैडम जल्पा से, जल्पा आई गेस, सॉरी अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो. नहीं, it's okay, you're saying it correct, जल्पा मैम. Yes. Yes. जल्पा मैम ने जो भी बोला है, I'm interested. I'm looking forward. You want to work, okay. Yes, ma'am. Find a way out for that. That is why she is here to take you all together in a team throughout India, throughout this IVA and Jalpa ma'am. We are going to lots of activities. Dalji, I cannot see who's speaking. Who is the lady? Please raise your hand. Please. Can we? Yes, I'm Tina from Tripura. I'll tell you, Jalpa. Actually, this thing is not working right now. Tina's network is too slow. Network is not, because she's in a village now. We are not able to see her right now. Yeah, so I'll be very happy if I can, guide you or take you on board for anything. So please take my number from Daljit ji. Yes, ma'am. Okay. Yeah. Okay. Okay. We have a next contestant number 8, Krishna Priya Tripathi. Please unmute your mic. Please unmute your mic. हाँ मैम. यस. नमस्कार, मैं कृष्णप्रिया त्रिपाठी उड़ीसा कटक से. आज मैं बहुत खुश हूँ पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके. मैं थैंक्स देना चाहूंगी दलजीत मैम को, जिन्होंने हमें सुनहरा मौका दिया है. मेरे 2 बच्चे हैं, 2 अपने लाइफ में सेटल है. मैं 2 छोटे छोटे बच्चों के ग्रैंड मदर भी हूँ. मैं एक बेटी बन के, बहू बन के, माँ बन के, सास बन के, इवन ग्रैंड मदर बन के जीवन के हर रिश्ते को अच्छी तरह निभा चुकी हूँ. अब मेरी फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी खत्म होने के बाद मैं अपने लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने ड्रीम्स को परस्यू करना चाहती हूँ. My aim is to create a platform to promote women empowerment. Thank you. Very good. Very good. We have Mercy with us, number 9. Mercy. Good evening, everyone. I'm Mercy Kurazam from Manipur. I'm an active member of the House of Elegance, doing various social activities. Thank you. We have Garima with us, number 10. Good evening, everyone. I am self-directed and dynamic IVA Mrs. India 2019 Garima Agarwal, belongs to नवाबों का शहर लखनऊ. ये आसमां भी उतर आएगा जमीन पर, बस इरादों में जीत का विश्वास होना चाहिए. मेरे शुरू से ही सपने थे कि मैं अपने लिए जब सब जीते हैं मैं दूसरों के लिए कुछ करूं. तो मैंने बहुत ही छोटी सी उम्र में कैंसर सोसाइटी ज्वाइन कर ली थी और मैं 20 साल से कैंसर सोसाइटी में कैंसर अवेयरनेस के लिए काम कर रही हूँ. फिर मेरी शादी हो गई. शादी के बाद मेरे 2 बच्चे हो गए, लेकिन मुझे लगा कि समाज के लिए जो मैंने बेड़ा उठाया था उसे रोकना नहीं चाहिए.
फिर मैंने अपने अधूरे सपने पूरा करने के लिए आईवा मिसेस इंडिया में पार्टिसिपेट किया और मैं उसे जीती भी, जिससे मेरे में बहुत ज्यादा आत्मविश्वास आया। दलजीत मैम से मिलकर मुझे बहुत ही इंस्पायर हुई। ये हासिल करने के बाद फिर मुझे वापस लगा कि हाँ, मुझे वापस सोशल एक्टिविटीज अपनी स्टार्ट करनी चाहिए, जिसके लिए मैंने सर्वे सेवा कल्याण समिति के साथ मैं जुड़ी, जो वीमेन एम्पावरमेंट के लिए, गो ग्रीन के लिए और सेफ चाइल्ड के लिए काम करती है। साथ में ही हम लोग ने एक स्टॉप हंगर करके सोसाइटी भी फॉर्म करी है, जिसमें हम लोग गुड़गांव में स्लम के बच्चों के लिए स्कूल्स बनवा रहे हैं और उनके खाने पीने का इंतजाम वहां पे करते हैं। मैं एनएपीसी की फाउंडर भी हूँ। एनएपीसी पैलिएटिव केयर के लिए काम करता है। वो पेशेंट जो टर्मिनली इल होते हैं, जो बेडरेडेड होते हैं और जिनकी डेथ कंफर्म्ड होती है, तो हम लोग उनको और उनके परिवार वालों को समझाते हैं कि हम कैसे क्वालिटी ऑफ डेथ उसकी कर सकते हैं। मैं इन सब संस्थाओं के साथ जुड़कर अपने में बहुत ही खुशी की महसूस करती हूँ कि मैं अपने लिए ना जी के औरों के लिए भी जी रही हूँ। और अब मैं दलजीत मैम के साथ मिलकर पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स में मैंने पार्टिसिपेट किया है। इसके लिए मैं दलजीत मैम का थैंक्स बोलना चाहूंगी। थैंक यू। Welcome, dear. Doing lots of work. Selina. Next is Selina. Hello, everyone. I am Selina Saikom from Manipur. I've completed my master and I'm currently pursuing Bachelor of Education. I'm a person who believes in bringing changes for the betterment of a society. That's why I'm participating in Popular Queen of Universe in order to fulfill my dream. Thank you, Daljit ma'am, for making me participate in this Popular Queen of Universe. Thank you. Welcome, dear. Then we have with us Sudha Awasthi, number 12. Good evening, everyone. This is Sudha Awasthi. मैं ऐसे ऐतिहासिक जगह से हूँ जहाँ जगन्नाथ टेम्पल और रथ यात्रा के लिए जाना जाता है। मैं 2019 में मिसेस गॉर्जेस का मुझे नेम मिला था और मैं सोशल एक्टिविटीज भी करती हूँ और बहुत कुछ करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं आईवा के प्लेटफॉर्म से जुड़ी हूँ। अभी मैंने पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स में पार्टिसिपेट किया है। थैंक यू दलजीत मैम का, जिन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया और मुझे कुछ नया करने का मौका मिला। और वैसे तो मैं कैमरा और ऐसे लाइव बोलने में बहुत नर्वस हो जाती हूँ, पर ट्राई कर रही हूँ कि खुद में इतना कॉन्फिडेंट हो जाऊँ कि मैं आगे चल के बहुत अच्छा और सबके लिए काम कर सकूँ। थैंक यू दलजीत मैम। थैंक्स टू पैंडेमिक, जिन्होंने सबके अंदर के कैमरा फेयर निकाल लिया, बिकॉज सब कुछ कैमरे में ही होता है अभी। Because many of them were very nervous, but now everybody knows how to handle the phone and the cameras and everything. So we have Zoya with us. Good evening, everyone present here. I'm Zoya Sapam. I'm your Iowa Miss India 2020, an ambivert and enthusiastic person from the beautiful state of Manipur. I'm a model currently pursuing my graduation in arts. Thank you so much, Ma'am Daljit and Iowa team, for giving me such a great platform. Thank you. Welcome, dear. Next we have with us Niharika. Beauty attracts the eye, but personality captures the heart. Good evening, everyone, respected guests, and my beautiful fellow contestants. I'm so happy and grateful to be on this platform where I met so many inspiring people. I'm Niharika Honkeri from Karnataka, a biotech engineer by profession. I envision my country to be free of diseases, and that's why I chose biotech engineering as my profession. I have also organized many camps and I've been a part of many NGOs, but the sense of satisfaction Iowa has given me is immense. My journey with Iowa started this year, and thanks to pandemic that I was able to get inspired by Daljit ma'am. I'm so hoping to be a part of this NGO and serve my best to improve the country. Thank you so much. Thank you, ma'am. Welcome, dear. We have next Victoria. Good evening, everyone. This is Victoria Okram, hailing from the beautiful state Manipur, Northeast India. I'm a social activist and an entrepreneur who is extremely passionate about my work. It is a pleasure to be a part of this platform, and I'm blessed to be here to share this opportunity with my fellow contestants. When women support each other, incredible things happen. Let's fight
against domestic violence and break free from the silence. Thank you. Very good. So next we have Manisha with us. Manisha. नमस्ते, मैं मनीषा महाकालकर संस्कारधानी राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं एक ब्यूटिशियन हूँ और साथ में मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। 2018 में मैं मिसेस राजनांदगांव से अवार्ड मिला था। 2019 में मैं मिसेस आईवा इंडिया सेकंड रनर अप बनी थी और अभी पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स में मुझे पार्टिसिपेट करने का मौका मिला। इसलिए मैं दलजीत मैम को थैंक यू बोलना चाहूंगी। मुझे 2 बच्चे हैं। मेरा एक बेटा 20 इयर्स का है, मुंबई में हेयर आर्टिस्ट है। एक बेटी मेरी 10 इयर्स की है, वो यही राजनांदगांव में पढ़ती हैं। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे इस इतने बड़े स्टेज में आने का मौका मिला है और मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। वैसे मुझे किसी का सपोर्ट नहीं है और नेहा मैम बोली है कि आप बिना सपोर्ट के भी आगे बढ़ सकते हो, तो मैं कोशिश करूंगी कि बिना सपोर्ट के भी मैं मिसेस वर्ल्ड बन जाऊं। Thank you so much. Very good. I think we missed Uma ji. Uma Prashar is number 16. Okay, Uma ji. Daljit ji, can I say one quick thing? Yes. Yeah, the last participant, you know, she said that बिना support के actually कभी क्या होता है कि हम लोग support expect करते हैं कोई रूप में, जैसे family के रूप में, for instance support भगवान कोई भी रूप में भेजेगा। क्या है, आपका वॉचमैन नीचे खड़ा है, वो भी आपके लाइफ में रोल प्ले सकता है। तो आपको है ना इतना कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि भगवान आपको सपोर्ट कर रहे हैं, फिर वो कोई भी रूप में सपोर्ट तो भेजेगा ही भेजेगा। Well said, very right. So yes, आप डिसाइड नहीं कीजिए कि कौन से फॉर्म में आ रहे हैं बस। करेक्ट। यस उमा जी। मैं उमा प्राशर, यमुना नगर, जो यमुना नदी पे स्थित है और हरियाणा से है। मैं हरियाणा से हूँ और मैं मिसिस इंडिया 2017 में एक्सक्लूसिव कैटेगरी में सेकंड रनर अप थी। मैं एक डांस टीचर हूँ, क्लासिकल कथक सिखाती हूँ छोटी बच्चियों को और मेरी सिखाई हुई बच्चियां इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे और अपने बॉलीवुड स्टार प्लस में भी परफॉर्म कर चुकी हैं। और मैं कई एनजीओज के साथ जुड़ी हूँ। कई एनजीओज में मैं एज ए मेंटर हूँ। सर्व जागरूक जो मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए लड़कियों को करते हैं और KUK जिसमें हम स्लम एरिया के बच्चों को पढ़ाते हैं और उनको मैं डांस भी सिखाती हूँ। मेरा मेन मोटिव है वृद्ध लोगों के लिए, ओल्ड एज पर्सन्स के लिए मैं उनकी सेवा करती हूँ और करती रहूंगी। और मैं वृद्ध आश्रम में वीकली जाती हूँ, कोविड के कारण आजकल नहीं जा रही, और बहुत ज्यादा मेरा प्यार है उनके लिए। और आईवा में दलजीत मैम के कारण हम जुड़े हैं और हरियाणा में बैठे हुए मैं आप सब लोगों से जुड़ रही हूँ और जितने भी आज हमारे गेस्ट थे उन सब की बातों ने मुझे बहुत प्रेरित किया। हाँ, लेकिन एक बात कहना चाहती हूँ कि सबकी लाइफ में जरूरी नहीं होता कि कुछ कठिन परिस्थितियां आए तभी हम सोशल एक्टिविस्ट बन सकते हैं। हमारी लाइफ पापा मम्मी ने भी हमें पूरा फ्रीडम दिया और आगे ससुराल में भी हमें खूब प्रेरित किया गया और फिर भी हम सोशल वर्क अच्छे से कर सकते हैं। मेरा कहना यह है कि जरूरी चोट खाकर हम ज्यादा मजबूत नहीं हो सकते। कई बार हमारी किस्मत में कुछ ऐसा होता है कि हमें कुछ चोटें मिलती, लेकिन मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आशा करती हूँ आप सब प्यार बांटेंगे। प्यार से बड़ी दुनिया में कोई भी चीज नहीं है। थैंक यू। उमा जी, दलजीत जी, मैं उमा जी से एक छोटी सी बात कहना चाहूंगी। हाँ जी, हाँ जी। उमा जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि सोशल वर्क के लिए जरूरी नहीं है कि चोट खाना। हम लोगों का एक दूसरे की स्टोरी शेयर करने का मकसद सिर्फ यही था कि हम लोग बुरी परिस्थितियों में, संघर्ष में टूटे ना और आगे बढ़े। कि हमारा मकसद हमेशा यही रहा है कि अगर फैमिली का सपोर्ट है तो बहुत अच्छा है,
हम आगे बढ़ते हैं और निरंतर आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर लाइफ में कहीं स्ट्रगल है तो हमें टूटना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। ये नहीं है कि कहीं से सपोर्ट नहीं है या हमारी परिस्थितियां जो हैं वो ऑकवर्ड हैं या हमारी हमारी लाइफ में मुश्किलें ज्यादा हैं तो हमने हार मान लेनी है। हमें उन परिस्थितियों से डट के मुकाबला आगे बढ़ने के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। तो ऐसा कहीं पे भी नहीं, मुझे नहीं लगता किसी कंटेस्टेंट ने या हमारे किसी भी जो गेस्ट हैं वो नहीं ये कहना चाह रहे हैं कि हम सिर्फ चोट खाकर ही आगे बढ़ते हैं। सॉरी मैम, मैं सिर्फ आपको सिर्फ मुझे आप समझे गलत हो। मैंने ये बोला है कि हर किसी की लाइफ में मुश्किलें नहीं आती। आप लोगों की लाइफ में मुश्किलें आई, आपने उसको पार करके आपने एक अपना मुकाम सेट किया है। लेकिन जिन लोगों को घर में मुश्किल भी नहीं आती और लोग प्रेरित भी करते हैं, उनको भी समाज में सोशल वर्क करना चाहिए। सॉरी अगर आपको बिल्कुल बिल्कुल नहीं उमा जी, मैंने जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए बोला कि हमें हमारा हौसला बरकरार रखना चाहिए। आपके हौसले से तो हम चल रहे हैं। नहीं उमा जी, I'll just say one thing कि क्या अभी मैंने कहा था कि अगर किसी लेडी को, अकेली लेडी बहुत कुछ कर सकती है, अगर घर वाले उसका सपोर्ट करते हैं तो उसके अंदर डबल एनर्जी आती है। तो सम पीपल आर ब्लेस्ड कि घर वाले सपोर्ट करते हैं, आगे निकल जाती है और उसके चेहरे पे वो खुशी अलग सी दिखती है, राइट? सो दैट इज नेक्स्ट वी हैव ज्योति विद अस। ज्योति? Yes. Hello and good evening, everyone, and to the wonderful delegates present here, Daljit ma'am and all the wonderful guests. This is Jyoti from the heritage city of Mysore, the cultural capital of Karnataka, and one among the cleanest cities in India. A postgraduate in history and law, I have been an advocate, currently not practicing, but I do give legal solutions to people who come to me, and also a RJ and a program coordinator in Mysore FM, passionate dancer and a model. There are so many beauty pageants happening all around us. But what attracted me towards IVA was when I saw IVA, when I wanted to get into IVA, I saw IVA, an empowerment of women, and that love, believe, explore, that motivated me, attracted me to IVA. And yes, IVA in the true sense is doing that, especially Daljit ma'am and the kinds of webinars she's organizing. And see, even in the pandemic time, she can do a pageant like this, Miss India, Mrs. India, and now she's doing Popular Queen of Universe through Zoom. How many people have done it and how much so successfully? She is one example where you can do a lot of things. And yes, and it is connecting us to so many wonderful people like all of you. Before I was thinking, yeah, I have problem, I have to go through all this. Now I see there are so many people going through so many things and they have come across that and they're achieving so many things and they're sharing their stories. That really motivates all of us here. And I think IVA really in the true sense is working towards the empowerment of women, and I am very proud to be connected to IVA. Also, social work for me is, yes, getting to know a lot of people like you, and I have associated myself with organization here like Lion, Rotary, and Sanskriti, and I work towards women empowerment. Thank you so much. Welcome here. And last we have Ritesh Sunehre. Hello everyone, good evening ma'am. I am very joyful woman and I am belonging to Power City of NTPC, National Thermal Power. It is in Korba city और ये छत्तीसगढ़ की स्टेट को बिलोंग करता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनकी सोच सकारात्मक होती है। जब आप कुछ करते हैं तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। इसी सकारात्मक सोच के साथ मैं डॉक्टर रितेश आज आपके सामने हूँ और मैं एक होम्योपैथिक फिजिशियन हूँ। लास्ट 13 ईयर से मैं प्रैक्टिस में हूँ और मैं खुद को बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं मुझे और आई एम वेरी लकी टू फैमिली सपोर्ट भी मुझे बहुत मिलता है। और आईवा से मेरे जुड़ने का मेन मकसद
मतलब मुझे आईवा से जुड़ने के बाद बहुत सारी चीजें सीखने को मिली है। वुमेन एम्पावरमेंट, डोमेस्टिक वायलेंस जो मैं सिर्फ सुना करती थी या पढ़ा करती थी, समटाइम फेस भी किया, लेकिन अब उसको अच्छे से कैसे पार करना है ये मैंने आईवा से सीखा है। और लोगों को भी उस चीज से समझाना है कि आपको ये चीज सहना नहीं है, बल्कि उसको सामना करना है और स्टॉप करना है वहीं पर ही। ये चीज मैंने आईवा से सीखा है। थैंक्स टू एवरीवन, थैंक्स टू मैम, स्पेशली दलजीत मैम। वो हमेशा ही इंस्पायर करती हैं मुझे। और मैं सोशली भी हूँ, और प्रैक्टिस करते करते मुझे बहुत सालों से लगता था कि मेरा जो दायरा है वो कहीं क्लिनिक तक ही सिमट के ना रह जाए, शायद मुझे कुछ और करना चाहिए, कुछ डिफरेंट, कुछ फायर सा वर्क होना चाहिए। तो मैंने फिर सोशली वर्क शुरू किया, नेटवर्किंग मार्केटिंग में भी हूँ मैं काफ़ी अच्छी उसमें। और मैम से जुड़ने के बाद, उससे पहले भी मैं काफ़ी मतलब स्कूलों में सेशन लिया करती थी, लेकिन मैम से जुड़ने के बाद मैंने कैंसर अवेयरनेस के ऊपर भी बहुत सारी बातें सेशन ली स्कूल और कॉलेजेस में। और यहाँ पर का जो छत्तीसगढ़ का एरिया, यहाँ पे बहुत सारे गांव हैं जहाँ पर बच्चों को कपड़े और दवाइयाँ प्रोवाइड नहीं हो पाती हैं, तो वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। और सोन चिड़ै अभियान से भी जुड़ी हूँ मैं, जिससे कि हाइजीनिक मेंस्ट्रुअल साइकिल से हाइजीनिक कैसे रखना है, ये सारी चीज़ों का उनको मैं अवेयरनेस कराती हूँ। थैंक यू सो मच मैम कि मुझे पॉपुलर क्वीन ऑफ यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करने का एक मौका दिया। थैंक यू सो मच मैम। So these all these delegates are chosen only on the oath of that they are working and they want to change themselves. Yes, Jalpa ji, you wanted to speak. मैम आई वांट आप कुछ बोलना चाहती हैं? यस नेहा जी बोलिए। यस मैम, मैं आज आपको एक चीज आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि आप सब ये चीज करें प्लीज। लॉकडाउन है, जितने भी स्लम्स एरिया है, जितने भी गरीब हैं, आपके घर में कोई भी वेस्ट कपड़ा होगा उसको प्रॉपर वॉश कर लीजिए। सैनिटाइज करने के बाद एक मास्क बना के कम से कम एक बच्चे को देंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इसमें इन्वेस्टमेंट, जीरो इन्वेस्टमेंट है। आप अपने घर में वेस्ट कपड़े का, वेस्ट क्लॉथ को अच्छे से वॉश करके, जैसे बेडशीट है, आपके कोई दुपट्टे हैं कॉटन के, कोई भी कॉटन की सूट्स है, उसको काट के जो आप नहीं पहनते वो बहुत रीयूज होता है गरीबों के लिए, उससे अगर आप एक मास्क बना सके तो मेरे लिए मैं बहुत थैंकफुल रहूंगी। ये एक सोशल वर्क की शुरुआत है। अगर आपको शुरुआत करना है यहीं से करिए, जीरो इन्वेस्टमेंट है, आपको किसी की जरूरत नहीं है कि आपको कोई आइडिया दे, आप यहाँ से स्टार्ट करिए। आप जितने गरीब लोग दिखते हैं, स्ट्रीट में दिखते हैं, ठेले वाले दिखते हैं और स्वीपर्स दिखते हैं, उनको मास्क दें, उनको कपड़ा दें। आप जो नहीं कपड़ा पहनते, कपड़ा इकट्ठा कीजिए, हम गरीबों को दे दीजिए। उनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं है तो आप अच्छे अच्छे कपड़ों को भी उनको दे सकते हैं। सोशल वर्क सिर्फ जज्बा है, एक होना चाहिए, रास्ते बहुत मिलेंगे। इसलिए प्लीज आप, अगर ये आप 19 जो कंटेस्टेंट हैं उनसे मेरी एक अपील है कि प्लीज ये जरूर करें। अभी कोविड-19 है, मास्क जरूर बांटे। नेहा जी, आई थिंक इसमें से जितने लोग आज यहाँ पर हैं, ऑलरेडी पुलिस स्टेशन में एंड विलेजेस में एंड रोड पे जो बेगर्स होते हैं, सबको ऑलरेडी ये लोग मास्क डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कोविड-19 से खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, उसी बेसिस पर हुए हैं कि जिनके अंदर जज्बा है और जो आगे और आप लोगों से इंस्पायर होकर और भी नई चीजें ये आगे कर सके। तो हमारा जो आईवा का मेन मकसद है, इट इज फॉर कैंसर अवेयरनेस। वी लास्ट ईयर वी टुक देम टू टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जहाँ से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल को देखने के बाद कुछ लोगों को इतना वो टच हो गए वहाँ के पेशेंट्स को देख करके, उन्होंने अपने अपने शहरों में कैंसर अवेयरनेस के प्रोग्राम स्टार्ट किए। मेरे हर पैजेंट में मैं सबसे पहला दर्शन इनको ले जाती हूँ ओल्ड एज होम में, जब हमारा फिजिकल पैजेंट होता है। तो ओल्ड एज होम में जब ये जाके उनको देखते हैं तो अब एवरीबडी हैज स्टार्टेड विजिटिंग देयर ओल्ड एज होम, खाना ले जाते हैं, कपड़ा ले जाते हैं। आई फील वेरी गुड कि दे आर फॉलोइंग। देन कोविड में वी जस्ट थॉट ऑफ डूइंग फॉर कोविड बिकॉज दैट इज, एंड हमारा डोमेस्टिक वायलेंस का भी रोड पे चलते हैं कंटेस्टेंट को लेकर के, हमने पोर्ट ब्लेयर पे भी किया था। हमारा स्लोगन है एक आवाज एक साथ, एक आवाज एक साथ, स्टॉप डोमेस्टिक वायलेंस। तो हम ये रोड पर भी निकलते हुए करते हैं। और पोर्ट ब्लेयर में हमारे साथ इतने लोग जुड़ गए हमारी वॉक में, वी वर शॉक्ड कि वो हमारे साथ नारे लगाने लग गए कि हम भी आपके साथ बोलेंगे, आपने अच्छा एक स्लोगन निकाला है। तो डेट इज हाउ स्लोली एंड आप लोगों के मोटिवेशन से इन्हें और ताकत है कि ये अकेले ही नहीं है जो दर्द सह रहे हैं, दुनिया में और भी। ये कहते हैं ना, किसी और का गम सुन ले तो अपना गम बहुत कम लगता है।
कम लग। दलजीत जी मैं सिर्फ 2 शब्द कहना चाहूंगी। एक्चुअली मेरी एनजीओ का टाइम हो रहा है। मैं लगातार 3 साल से कंटिन्यू विदाउट एनी हॉलीडे अंडर प्रिविलेज लोगों को खाना बांटती हूँ 6:30 बजे। तो मैं इजाजत चाहूंगी एक छोटी सी कविता के साथ। आप अगर इजाजत दे तो मैं वो छोटी सी कविता सुनाऊं और अपने कंटेस्टेंट को बेस्ट विशेस देकर विदा लेना चाहूंगी। श्योर डेफिनेटली। जी जी सबसे पहले तो सभी कंटेस्टेंट्स को बेस्ट विशेस, गुड लक। आप सभी आगे बढ़िए और अपने हौसले को बरकरार रखिए। आप लोग ही हमारी दुनिया के औरतों के लिए एक मिसाल हैं और आगे आपको और भी बहुत सारी मिसाल कायम करनी है। तो मैं एक छोटी सी मेरी कविता है मेरी बुक में, अभी एक नॉवल और पोएट्री बुक मेरी अंडर पब्लिश है लेकिन जो छप चुकी है, उसमें से 4 लाइनें आपको सुना रही हूँ और उसके बाद मैं विदा लेती हूँ। बेटी हूँ तो माँ बाप की जान हूँ, बेटी हूँ तो माँ बाप की जान हूँ, बहन हूँ तो भाई की शान हूँ, बहन हूँ तो भाई की शान हूँ, पत्नी हूँ तो पति का अभिमान हूँ, पत्नी हूँ तो पति का अभिमान हूँ, माँ हूँ तो बच्चों के लिए कुर्बान हूँ, माँ हूँ तो बच्चों के लिए कुर्बान हूँ, खुद के लिए करूँ जीने की हिम्मत, खुद के लिए करूँ जीने की हिम्मत, तो परिवार के लिए क्या पाप और समाज का श्राप हूँ, खुद के लिए करूं जीने की हिम्मत, तो परिवार के लिए क्या पाप समाज का श्राप हूँ, जीने की चाह में अपनों के सवालों से हारी हूँ, जीने की चाह में अपनों के सवालों से हारी हूँ, कुंठित समाज संकीर्ण सोच की बेड़ियों में जकड़ी क्या मैं नारी हूँ। इसी के साथ मैं दलजीत कौर जी का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि मुझे उन्होंने इस बेहतरीन और अपने आईवा प्लेटफॉर्म से जुड़ने का मौका दिया, आपके साथ इंटरेक्ट करने का मौका दिया। जल्पा जी वेरी नाइस टू सी यू। और नेहा जी से मैं पहले भी एक बार मिल चुकी हूँ, जी आपने मुझे बहुत बात कर चुके हैं। अभी बात करूंगी आपसे। जी 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 और थैंक यू दिलजीत जी वंस अगेन। मेरा टाइम हो रहा है एनजीओ का, मुझे कॉल आ रही है, आई शुड लीव। जी थैंक यू सो मच जी। Thank you for your precious time. Yeah. So, girls, do you have any questions to ask Neha ji and Jalpa ji over here? Otherwise, then we'll end the session because we need to practice a ramp walk. Yes? किसी का कोई क्वेश्चन पूछना हो जल्पा जी से, नेहा जी से, मेरे से? I think you all enjoyed the session, is it? आप लोग को बोर तो नहीं हुआ ना? Ma'am, and the last if you enjoyed, please raise both hands. Both hands, both hands. Yes, जिसके जितने ऊपर हाथ है मतलब उसने उतना एंजॉय किया। मंजुला ने मैम कैमरे की वजह से ऊंचा नहीं किया था। अच्छे लग रहे हैं आप सब। मुझे भी पार्टिसिपेट करना था यार, मैं मिस कर गई। नेक्स्ट ईयर कर लेना। ओके श्योर करूंगी जरूर। श्योर। ओके सो एनी क्वेश्चंस और वी कैन गेस्ट को पकड़ के बैठे। Any advice, Jalpa ji and Neha ji, you want to give them? बस एटीट्यूड ना रखें आप लोग, एटीट्यूड ना रखें, डाउन टू अर्थ रहें। झुक कर बोलते ना, जो पेड़ ज्यादा झुका हुआ रहता है, जो फलदार वृक्ष रहता है वो हमेशा झुका हुआ रहता है। तो आप में इतनी सारी क्वालिटीज आज आ गई हैं, तो आप प्लीज झुक कर रहिए, झुक कर चलिए और हमेशा पॉजिटिव रहिए। जो होता है अच्छे के लिए होता है, बस एक चीज याद रहिए, जो होता है अच्छे के लिए होता है। और हमेशा खुश रहिए, खुशियां बांटे। अगर आप खुश रहोगे तो खुशियां बांट सकते हो, अगर आप दुखी रहोगे तो दुखी बांटोगे। समझ गए ना? इसलिए आपको खुशी रहना है और खुशियां ही बांटना है। मैं बहुत हंसती हूँ, एक्चुअली मैं बहुत ब्रश करती हूँ ना, इसलिए मैं बहुत हंसती हूँ। आप लोग हाँ सबकी एक बार सब दिखाइए तो। बिल्कुल सबने ब्रश किया है ना? यस यस यस। चलिए टेक केयर, और मेरा भी अब टाइम हो रहा है, तो यू ऑल। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू दलजीत मैडम इस लायक समझा आपने कि हमको बुलाया। एंड जल्पा मैडम, मुझे आपसे बात करनी है तो मैं आपको जरूर डिस्टर्ब करूंगी। और आप लोग के बैनर्स देखूंगी बढ़िया से यूट्यूब में सारी लोगों के, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे।
Congratulations, all of you, or nice to meet you. Love you. Bye. Take care. Neha ma'am. Manisha Neha wants to ask something. Manisha wants to ask something. Okay. कौन नेहा पूछ रहा है? हाँ हाँ. नेहा मैम, मनीषा. बोलो मनीषा. नेहा मैम, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा. एक्चुअली आप राजनांदगांव से हो तो और ज्यादा खुशी हुई मुझे कि आईवा में ओके मनीषा एनपीएस से हो. वाओ दैट्स ग्रेट यार. कभी भी जरूरत पड़े आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. यस मैम, और आपको भी मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज मुझे कॉल करिएगा. बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे आज कि आईवा में मंच में मैंने राजनांदगांव की कोई लेडी को, इतनी अच्छी लेडी कि बहुत कुछ सीखने मिला मुझे आज. बहुत अच्छा लगा. देश के किसी से हम आईवा यही करते हैं, कोने कोने से हम चीजों को ढूंढ के लाके एक प्लेट में सजाते हैं ड्राई फ्रूट की तरह, है ना, ताकि वो डाइजेस्ट भी हो जाए और नुकसान भी ना हो. Yeah, ma'am. You get protein, you get the best of the best thing in the nutrition. So Aiva is a full platter of nutrition. मैम मुझे भी पार्टिसिपेट करना है यार. मुझे बड़ा खर रहा है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं कर सकती. Congratulations on the lovely platform you've created, on the beautiful work that you're doing, and congratulations to all the participants. You know, आप सबको मिलके बहुत ही अच्छा लगा. I'm glad ये सब introduction का round भी हुआ. और please love yourselves and look after yourselves, nurture yourselves. Each of us is a living goddess. That's all I have to say. Thank you. And बोला अपने आप को गॉडेस समझो. So queen goddess हो गए हो अभी आप. So 2 things added already. I always tell my girls that believe that you are a queen, walk like a queen, talk like a queen, and move like a queen. So from today onwards, add on one more tag to yourself. Talk like now you are a goddess queen. So you are a goddess queen now. Automatically जो mind में आप feed करोगे body language में वही आएगा. When you once put in your mind I am a goddess queen, of course every movement of yours, every word of yours is going to be like a queen goddess. And just be true to yourself. Always be true to yourself. You don't have to be anybody else. You are special and you're unique, and you're here to bring that uniqueness on the planet. So enjoy yourself as you journey through life. It's not, it's not like when we're talking about this hurt and pain and other few incidents, it's only to transcend and to learn and to grow. Now, if I think about the abuse I went through, I don't even think it was me. मुझे लगता है कि किसी और को हुआ. 25-30 लाइफटाइम्स के पहले हो गया, वो निकल गया फेज. तो काफी चीजें होती रहती है लाइफ में, एक्सपीरियंसेस तो होते रहेंगे, लेकिन हमें सब चीज को एंजॉय करना है थोड़े डिस्टेंस के साथ. Thank you very much, Jalpa, for your precious time. And we'll be doing lots of things because we have come to know that what are the other things you do. So definitely Aiva will get some join with you and do lots of things in different parts. To volunteer even for the women projects in different states, in the different places, then please do connect, because we'll be very happy to take you on board. Definitely. Thank you very much. Thank you. Okay. So Bhumichan, can you just take? Yeah. So guys, we are ending the live session now. As the guests are present today, they had given so much of motivation to our delegates who are already into social fields, and they are being motivated to do more social activities, change life of people at least around them. जैसे कल उन्होंने कहा था कि 1 गज की दूरी, अपने हाथ फैला दो, जितनी दूर तक आप अपने हाथ फैला सकते हो, एटलीस्ट उतने लोगों को ही आप अगर चेंज कर सको तो समझ लो कितने लोगों को हम चेंज कर सकते हैं. कल सुरैया जी ने बोला था हर एक स्पीकर की एक बात हमें अपने दिमाग में फीड करनी है, और that is how the motive behind popular queen of universe was to make you popular. You are the popular queen in the universe with your activities. Of course, the crown is there, that's glamour. The trophy is there, that is your achievement. You all are queens. You all will be shining queens with the beautiful crowns, with the beautiful trophies. But the ever shining will be your activities, which you will be doing throughout the country with the kind of trainings which we all are providing you from different speakers from different parts of the country. So आज भी आपने 3 अच्छे speakers को सुना. आगे भी हम ऐसे ही, कल भी हमारे पास 3 बहुत अच्छे speakers आएंगे. Till 16th we'll be continuing this. So guys, please watch us and please listen to this. After listening to this session, I think you should also get motivated to make our society a different and a happy and a peaceful society. Thank you very much.